Hello everyone, welcome to Talkative Primates. I'm Anand Agarwal and Ishray Agarwal, and today we're joined by our two friends. He's Yash Ranka and the other one is Prince Rastogi. They both invest in crypto and they both are 17 years old and they learn a lot about crypto. So let's hear from them. So bro, यश तू बता तू मतलब आजकल किस में इन्वेस्ट कर रहा है? यार देख भाई क्रिप्टो भाई अभी अभी नया नया क्रेज आया भाई मेरे अंदर। तो मैंने लास्ट भाई 3 महीने से स्टार्ट किया था क्रिप्टो के बारे में। वही भाई डोज कॉइन जैसे बढ़ रहा था तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन करी, थोड़ा बहुत भाई खरीदने लगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ 100-200 रुपए का। पहले हल्का हल्का किया था, पहले 1000-2000 रुपए लगाए थे, फिर अच्छे खासे 10,000-15,000। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहा, वही है भाई, गैम्बलिंग जैसा ही है। जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहा, नुकसान भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, दोनों का ही चल रहा है। और और तू तू बता। प्रिंस? भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने इन्वेस्ट करना कुछ 6 महीने पहले स्टार्ट करा था, जब लोगों को डॉज के बारे में भी नहीं पता था। हम्म आवाज एको हो रही है। चेक करते हैं। तो भाई बात देख ऐसी है, तो 6 महीने मैंने स्टार्ट करा। लोग कहते हैं अभी लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा लोग आ गए क्रिप्टो में। अब लॉकडाउन से पहले तो लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता भी नहीं था ये एक्चुअली होता क्या है, और लोग इसे बबल समझते थे, हर कोई इसे बबल समझता था। और हाँ। क्रिप्टो सुनते ही सबसे पहले रिस्क आता था सामने, पैसे बाद में आते थे, रिस्क पहले आता था। भाई बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि तब पता है डॉज ने, वो एलन मस्क ने बिल्कुल सबसे पहले ट्वीट करा था, तब डॉज कॉइन चल रहा था 2.5 रुपीज कुछ। तब मैंने सोचा था कि क्या कहते हैं, मेरे पास 500 रुपये पड़े थे पेटीएम में। मैं सोचा था 100 डॉज कॉइन लेके रख देता हूँ, 100 कह रहा हूँ, 200 डॉज कॉइन लेके रख देता हूँ। मैंने 100-200 डॉज कॉइन लिए। अगले दिन वो 5 रुपए के हो गए और मेरे 500 1000 रुपये हो गए। बस उसी दिन से स्टार्ट हो गया मेरा क्रिप्टो के अंदर वो जो इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा, तब से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने डॉज बेच दी है, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग करने तक गया है सीन। तो मेरा 3-4 महीने तक मैंने ट्रेडिंग करी। आर्यन से मिला, इसने मेरे को लेवरेज के बारे में बताया, मेरे को लेवरेज के बारे में नहीं पता था, फिर मेरे को लेवरेज समझाया इसने। लेवरेज ट्रेडिंग करी, लेवरेज ट्रेडिंग के बाद मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया, इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया कि मतलब मैं और आर्यन अप्रोक्स 1 हफ्ते के अंदर हमने 1 लाख कुछ रुपए का प्रॉफिट करा था, हम दोनों का अगर कंबाइन करें तो अप्रोक्स 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट। फिर तो हमने लेवरेज क्या होता है वो? लेवरेज ऐसा होता है जैसे कि आपके पास अमाउंट थोड़ा कम है, आपके पास 1000 रुपए है, पर आपको ट्रेड करना है ज्यादा में। तो अच्छा, ठीक जो है, ठीक है, ठीक एक्सचेंजेस है। होते हैं तो वो आपको अपनी हाँ, तरफ वो से पैसा देते हैं लोन टाइप। बोरो करके देते हैं, पर उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उसमें हाँ। आपका अमाउंट जीरो हो जाने के चांसेस होते हैं, पर स्पॉट में आपका अमाउंट जीरो नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा। पर लेवरेज में आपका अमाउंट जीरो हो सकता है। मतलब पर लेवरेज डाउन हुआ तो तेरा जीरो जाएगा अमाउंट। कैसे जीरो कब हो जाएगा मतलब? अगर एक लिक्विडेट पॉइंट होता है, हाँ अगर प्राइस उस लिक्विडेट पॉइंट तक पहुंच गया तो आपका अमाउंट जीरो हो जाएगा, फिर वो वापस कभी नहीं सीधा। मिल सकता आपको। हाँ, खत्म। सीधा जीरो। और हमने जो लेवरेज बिल्ड करी है वो सारी हमें पे करनी पड़ेगी फिर? नहीं, वो ऐसा होता है जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। ठीक है। एक आपने कॉइन खरीदा, 10x पे कॉइन खरीदा, तो ठीक है। आपने वो 1000 रुपए का कॉइन खरीद लिया, लेकिन आपके पास 100 रुपए है, हाँ। ठीक है। आपके पास 100 रुपए, हाँ। आपने 1000 रुपए का कॉइन खरीद लिया वो, और आपके पास लेकिन 100 हाँ। रुपए है। तो ठीक है। आप एक्सचेंज ने आपको 900 रुपए दिए, 900 रुपए दिए, ठीक है। हाँ। ठीक है। अगर वो 1000 कॉइन पड़ा और आपके 1000 के ठीक है। 1400 रुपए हो गए, तो वो आपको प्रॉफिट ठीक 1000 है। रुपए में मिलेगा, है ना। तो 400 रुपए का प्रॉफिट आपका, ठीक है। पूरा 400 का मेरा है, मेरे को एक्सचेंज को हाँ, 900 नहीं देने अभी? नहीं नहीं देने एक्सचेंज को, नहीं मतलब 900 तो वो देने हैं, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट सिर्फ पूरा मेरा? अच्छा, 400। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट 400 सिर्फ रुपये। आपका है, ठीक है। ठीक है। पर हाँ। उस कॉइन पे आपके पास कितने रुपए थे? 100 रुपए थे शुरू में, पर आपने 1000 रुपए का ट्रेड करा। तो ठीक अगर है। आपके पास कितने रुपए? 100 रुपए। अब हाँ। पॉइंट अगर वो कॉइन लॉस में जाता है, ठीक है, हाँ। तो एक्सचेंज ठीक है। आपको सिर्फ 100 रुपए तक का ही लॉस बेयर करने देगा, 100 रुपए से ज्यादा लॉस वो अपनी जेब से नहीं देगा एक्सचेंज। मतलब तो वो ये जो 100, लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी। हाँ अच्छा, मतलब लिमिटेड अच्छा, ठीक है, लाइबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ, हाँ, आपको हाँ। 100 रुपए से ज्यादा लॉस हुआ ना, तो एक्सचेंज आपको लिक्विडेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चाहे ठीक है। वो उसके बाद मार्जिन होता है ना, कॉइन कितना मार्जिन भी बढ़ कॉल जाए। जिसे कहते हाँ, हैं। चाहे उसके बाद आपका कॉइन कितना भी बढ़ जाए, पर आप लिक्विडेट हो जाओगे। अच्छा, वहीं हम जीरो हो वही हम जाएंगे, जीरो हो फॉरएवर के जाएंगे हाँ, फॉरएवर। वही हम जीरो हो जाएंगे। तो इसमें ये रिस्क होता है तो और लिक्विडेशन प्राइस भी मतलब बहुत मतलब ज्यादा नीचे नहीं होता तो 5-6% डाउन हुआ
तो तू तेरा जीरो हो जाएगा अमाउंट। हाँ तो पर ज्यादा रिस्क है बहुत। जितने भी क्रिप्टो मिलियनर्स हैं सब कहते हैं ये लेवरेज ट्रेडिंग पे ही क्रिप्टो मिलियनर मतलब ये सब लेवरेज ट्रेडिंग पे ही वर्क कर रहा है। हाँ हाँ, अगर तुम ज्यादातर जो पैसा जितने कमा रहे हो भी इस मतलब क्रिप्टो में तो तुम लेवरेज कर रहे हो, हाँ उसके बिना अच्छा पर क्यों लेवरेज के डायरेक्ट अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्क में भी क्या बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है? होता है। हाँ रिस्क तो है ही मतलब ना। ज्यादा चांसेस कम के होने के होते हैं, मतलब ये बोलना चाहते हो तुम? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेवरेज में अगर आपको पैसा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा है, बहुत हाँ, ज्यादा। और लेवरेज हर एक्सचेंज के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं कि कितनी लेवरेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं, तुम्हें। लेवरेज आप डिसाइड कर सकते हो, आप अपना जितनी ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्क। उतना अब ज्यादा जैसे रिस्क, अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ अब आपने तो 125x लेवरेज ले लिया तो आप बहुत ज्यादा रिस्क हो गया। अगर आपने 1 या 2x हाँ लेवरेज लिया तो बहुत ओ रिस्क। अच्छा हाँ और इसमें ठीक कुछ कमीशन भी कटता है लेवरेज में? हाँ या हाँ, फिर बस मतलब इंटरेस्ट लेता है एक्सचेंज। इंटरेस्ट मतलब एक्सचेंज जितना ऐसा आपको इंटरेस्ट 900 लेता रुपये है। दिए, इंटरेस्ट बहुत कम लेता है? हाँ इंटरेस्ट होता है, वो ना के बराबर होता है। वो इंटरेस्ट होता है 1 घंटे का 0.0006 USD परसेंट अच्छा परसेंट ना के। हाँ, परसेंट USD। तो मतलब ना के इंटरेस्ट बिल्कुल बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम इंटरेस्ट तो। बहुत कम इंटरेस्ट लेकिन है। वो लेवरेज बेस्ड इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, और मतलब फिर जितना इन्वेस्टमेंट अगर कम नहीं, होगी तो उतने हम ट्रेड नहीं जनरेट कर सकते ना। हाँ हाँ, एक्सचेंज को फायदा होगा बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा हम लेवरेज करेंगे जितना ज्यादा एक्सचेंज हम को तो हो ही लिक्विडेट रहा है, होंगे। वो तो एक्सचेंज को तो हो रहा है, लेकिन हाँ हाँ हमें इसलिए ये फायदा है कि कम इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिटर्न हम सीख कर सकते हैं, हाँ, पर रिस्क इसमें बिल्कुल करते हुए। मतलब इसका सबसे मेन रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क होता है इसमें लिक्विडेट होने का। इसके हमारा लिक्विडेट हो। अलावा ये जो प्रॉब्लम थी, हम करते थे ट्रेड मतलब सुबह ओपन करते थे और पूरे दिन मतलब बात कर रहे थे कि हाँ भाई तो लिक्विडेट होने वाला है, मतलब बुरा हालत होती थी पूरे दिन कि हाँ भाई तो जीरो होने हाँ वाला है, तो पूरे दिन परेशानी रहते थे। हाँ समझ गया। तो तो तुम्हारा बेसिकली आप वो क्या रहता था? हाँ बता। क्या, ये आपने देखा होगा अभी अप्रैल में गया था ना ऑल टाइम हाई बिटकॉइन। हाँ शायद 35 गया था, कितना नहीं, लाख गया था? 65 अच्छा हाँ। 6500 हाँ डॉलर 65। लाख में कितना हुआ? INR में कितना हुआ? 50 लाख। आईएनआर में अप्रोक्स। नहीं 45 लैक्स हाँ गया था भाई। 45 होगा ना? हाँ 45 लैक्स आईएनआर गया का था। नहीं पता क्योंकि मैं यूएसडीटी में करता है ना, तो हाँ आईएनआर। अच्छा ठीक है हाँ। तो ऑल टाइम हाई पे, तो उस टाइम पूरी मार्केट 80H पे थी, पूरी मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, पूरी मार्केट। तो उस हाँ टाइम लोगों ने अच्छे से पैसा कमाया और अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट करा। तो भाई अच्छा उस आप अप्रैल में हमने भी बहुत पैसा कमाया था, मैंने और आर्यन ने। इवन मैंने तो पता है, आप मानोगे मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। उस 500 रुपए से हाँ मैंने प्रॉफिट कमाया था, 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था उस 500 रुपए ओ से बहुत सही है। ट्रेडिंग में मैंने। तो वो तो जब उसमें लाख तक का प्रॉफिट पहुंचा फिर क्या हुआ उसका? बता रहा हूँ ना, उसकी कहानी आगे, वो लैक्स तक अच्छा हाँ प्रॉफिट पहुंचा। ठीक है। मैं मेरे को तो 12,000 का ही हुआ था, आर्यन को हुआ था। लेवरेज के थ्रू तुम हाँ कम्युनिकेट करते थे कि हम लेवरेज करते हैं, और ठीक है हाँ। हाँ, आर्यन को हुआ था हाँ 80,000 का प्रॉफिट। अच्छा सॉरी भाई, रिवील करने के लिए, पर हाँ क्या रिव्यू? पता चलेगा। आर्यन को होता है 80,000 का प्रॉफिट, 80K का। तो हम सारे खुश थे। हाँ तो ठीक है। अगले दिन हमने अरे और 10 दिन में जितना हुआ था, 80 के। ये सारा 10 दिन के अंदर हाँ, हुआ ये था। सब 10 दिन के अंदर हुआ था, ये सब 10 दिन के अंदर। वो भी हमारा सबसे ठीक है गोल्डन डे था पूरी जिंदगी का। हाँ हाँ हमें हाँ हाँ। पहली पैसों की बार इतने वैल्यू सारे नहीं पैसे पता थी देखे उस थे। टाइम। हाँ, पहली बार इतने सारे अरे पैसे देखे कमाए थे थे भाई। पहली बार एक कमाए साथ थे, इतने कमाए देखे थे, थे। कमाए थे खुद भाई। कमाए हाँ थे, खुद कमाए थे। लेवरेज पहले से से। हाँ हाँ, तो हमें उस टाइम हम पैसों की वैल्यू भूल गए थे कि भाई बहुत ज्यादा वैल्यू है हाँ बस। अब तो तो किसी क्या को भी हुआ खरीद हमने, लेंगे। हाँ, सबको नाम क्या से हुआ। बुला रहे होगे, सबको तू करके बोल रहे होगे फिर तो। हाँ भाई। वो होता है, वो आ और जाता है सब हमने में। किस फिर पता है क्या हुआ, हाँ हमने क्या करा, हमें जितना प्रॉफिट हुआ था ना, हाँ आपको हाँ ऐसा तो पता ही होगा, जितने ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा प्रॉफिट। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो होता ही है। तो हम हमारे पास जितना कैपिटल था हमने सारा का सारा मार्केट में लगा दिया, सारा कैपिटल, एक जरा सा भी प्रॉफिट ओ नहीं लिया। अच्छा हाँ। सारा कैपिटल मार्केट में लगा दिया हमने, और अगले दिन हाँ हो गया बीटीसी क्रैश। क्रैश। ओ भाई। अच्छा ओ, क्रैश उसी दिन होना था, और बीटीसी में ये लगाया था थोड़ा सारा, गलती हो गई। हाँ और नहीं कितना और नीचे अगले गिरा दिन फिर बीटीसी? अच्छा वो तुम्हारे बीटीसी लेवरेज के लगाया लिए था, ऑफर गया होगा। जो मतलब सारे गिरेंगे हमारा बिटकॉइन गिरेगा तो, हम्म। अगर बिटकॉइन डाउन हुआ बिटकॉइन ना गिरता तो है तो सारे गिरते हैं, बिटकॉइन गिरता है तो सब गिरता बिटकॉइन है। मार्केट डिसाइड करता है। हाँ हाँ अच्छा अभी भी हाँ वही कर रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है तो सबका सब वो हो गिरेंगे। रहा है फ्लक्चुएशन उस हाँ, चीज को सब लेके। गिरेंगे, और कुछ ही कॉइन बिटकॉइन होता है भी जो इसीलिए गिर रहा है क्योंकि इलॉन मस्क ने स्पेशली ट्वीट कर दिया कि अब मैं गाड़ी की आई थिंक पेमेंट बिटकॉइन में नहीं नहीं लूंगा। नहीं, हाँ बिटकॉइन लेकिन मैं गिरने के हाँ एक दो रीजन और हैं। ये जो कल बिटकॉइन हाँ गिरा है ना, इसके रीजन अलग चाइना हैं। का चाइना का वो बैन कर दी थी ना क्रिप्टो करेंसी। चाइना में बैन हो हाँ गया इसलिए क्रिप्टो हाँ। चाइना में तो बैन ट्रांजैक्शन नहीं बहुत कर बार सकते। हुआ है, चाइना में तो 40-50 बार बैन हो गया इसकी तो हर कुछ महीने कुछ नहीं आ ही है। जाता है चाइना की पर बात। इनसाइडर्स वही। से न्यूज आ रही है हाँ
हेलो, इनसाइडर से ऐसा पता चल रहा था कि क्या कहते हैं, किसी बहुत को लिक्विडेट करने के लिए हुआ है कल जो मार्केट में ये सब। ठीक मतलब है। ये पूरा प्री प्लान था, कोई बहुत बड़ा पोजीशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये सब हाँ, प्री हाँ, प्लान हाँ 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 और उन्होंने मतलब वो उस साथ में ले मतलब परसों ही बता दिया था कि बिटकॉइन 30,000 पे जाएगा। मतलब सारा प्री प्लान था कि मतलब ओ 30,000 पे ही गया। एक बंदे को तो बैंक लोगों ने होल्डिंग अपनी अच्छा लोगों को जो नहीं मेजर पता लोग थे था उन्होंने कि अपनी होल्डिंग ताकि सेल कर खरीद लेंगे, फिर बढ़ जाएगा प्राइस। ताकि सस्ते में खरीद ले, ताकि सस्ते में खरीद ले, मतलब सस्ते में। उसको सस्ते लिक्विडेट में अच्छा, खरीदने का बात की बात हाँ, है, पहले हाई पे बेच दो, पहले अपने वो हाँ, सेल कर दो बस, और क्या ये बात है। सस्ता करना वो तो बात की इनका बात ये होती है प्लान ना। था कि हम पहले मार्केट में फिर मतलब उसके बाद ये प्राइस गिरे, लोग बेचे, फिर हाँ जब नीचे आएगा फिर हम अपना बेच देंगे। तो एक बंदे को ओके, लिक्विडेट करना है, बस एक बंदे का मतलब इन्हें खत्म करना था, बैंकरप्ट करना था। तो बंदा बैंकरप्ट होती अच्छा ठीक है ठीक। फिर उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, तो वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, अच्छा फिर ऊपर इनका हाँ प्रॉफिट हो हाँ हाँ, ये कौन था पता लगा वो एग्जैक्टली पर्सन है कौन? गया। ना वो ऐसे इनसाइड न्यूज़ डिस्क्लोज नहीं अच्छा। करते, डिस्क्लोज नहीं होता ऐसे, नहीं तो ये लीक बहुत हो गई ज्यादा। इन्फॉर्मेशन कि मतलब प्लान तो था। कि नहीं वो बेसिकली ये भी तो हो सकता है, assumption हो सकती है ना कि हाँ ये हुआ होगा ऐसा इस वजह से, इसके पीछे के इंस्टेंसेस। नहीं नहीं, वो तो परसों मैंने तो ये कहना है। ये मतलब क्रैश से पहले की बात है, हाँ, तब मतलब हाँ दिसंबर पता है जो में मार्केट लीक हो गया। मार्केट मैनिपुलेट है, ये सिर्फ वेल्स कर सकती है। मार्केट मैनिपुलेट सिर्फ वेल्स कर सकती है, हम सब तो बस कुछ है ही नहीं इन सब के हाँ आगे। हाँ हाँ वो तो हाँ, हर जगह ही होता है, देख वो तो वही इधर है। स्टॉक मार्केट में थोड़ QIBs हाँ, होते हैं, क्वालिफाइड हाँ, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो वो तो हर अब जगह है यार, पता है क्योंकि उनके अमाउंट ऑफ। हाँ बता बता। मार्केट के अंदर ना, जैसे पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा फोमो चल रहा था। फोमो मतलब कैसे बताऊं, फियर ऑफ हाँ मिसिंग आउट। हर कोई, हाँ फियर ऑफ मिसिंग हम्म, आउट, हाँ कि हर कोई आना चाह रहा है नहीं नहीं, हर कोई जाना चाह रहा है, निकलना चाह मार्केट रहा है से। इस मार्केट से। हाँ, मार्केट से हर कोई निकल, अच्छा क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हाँ 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 नहीं, पता क्या होता है, अच्छा जैसे आपने कोई कोई वीडियो देखी आपने कि एक कॉइन 100 रुपए का पहुंच जाएगा, वो 10 रुपए का ठीक कॉइन है। है, हाँ हाँ आपने हाँ खरीद हाँ लिया वो तो 10 रुपए होता है। पे। पर वो दस हाँ, रुपए ऑल टाइम हाई पे है, वहां से गिर के वो वो कहता है 7 या 8 पे चला गया, तो आप डर गए हाँ ये और गिरेगा और हाँ आपने बेच दिया। फिर बहुत आपने ज्यादा दो ठीक तीन है सेलिंग की रुपए का वजह से लॉस ना, झेल लिया, हाँ चलिए, दो वो तीन बहुत के ज्यादा लॉस में। सेलिंग की वजह से प्राइस कहते हैं उस कॉइन का बहुत ज्यादा प्राइस गिर जाता है। तो हम्म, ऐसा होता है, फोमो की वजह से बहुत ज्यादा हम्म प्राइस गिरता अच्छा लोग एग्जिट करते हैं पैनिकली, पैनिक सिचुएशन है। में हाँ पैनिक, हाँ एकदम वही एग्जिट पैनिक करते हैं, एकदम सेल सिचुएशन। करते हैं जो भी हाँ, होल्डिंग है, क्योंकि उन्हें वही कुछ पता ही ना कि जीरो भी तो हो सकता है, कुछ वही सर्टेनिटी नहीं नहीं, है जीरो उस नहीं चीज हो को लेके। सकता, ये नहीं जीरो होगा नहीं वो है। सोच। है ही। हम्म, और उन्हें ये भी पता है कि बढ़ जाएगा थोड़े टाइम में, बट अभी डर जाते हैं कि अभी नियरली कम हो नियरली जाएगा। वो नियरली नियरली वो जीरो बस ये यार, वो तो सोचते हर हैं कि जगह मतलब एग्जिस्ट करती है ना चीज। थोड़ा और थोड़ा शेयर की प्राइस का कम हो जाए, फिर हम खरीद लेंगे ज्यादा, तो हाँ, कम में और मिल फिर वो जाएगा, बढ़ तो हमारा जो जाता है। हाँ हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। हम्म। एग्जैक्टली वो भी एक हाँ, चीज ये है। बात है। 10 की चीज अगर 3 में मिल रही है तो कौन नहीं लेगा, कोई बात है। वो तो होता ही है। अब जैसे उस टाइम पता है, अगले दिन मार्केट क्रैश हुआ, जब मैं बता रहा हूँ आप, जो हमारा पूरा कैपिटल लगा हुआ था मार्केट के अंदर मेरा और आर्यन का, अगले दिन मार्केट क्रैश हुआ। हाँ और क्रैश का रीजन उस टाइम पे क्या था? एक पैटर्न बन रहा था, टेक्निकल पैटर्न था, मतलब वो मतलब 4 महीने से बन रहा था कि क्रैश होगा। तो हमें लगा मतलब पॉसिबिलिटी है, हो गया ना हो, श्योरिटी नहीं है, तो हमने लगा दिया था, हम्म, और वो हो गया क्रैश फिर। ठीक है। तो फिर पता क्या और हुआ, वो सबसे इससे बुरी हाँ बात पता क्या थी, इससे इससे हम्म, बुरी बात थी एक, इससे बुरी बात थी कि जब हमने अपने कॉइन्स बेचे, मैंने और आर्यन ने, उसके बाद मार्केट रिकवर हो गई उसके हाँ, 2 घंटे बेचती के ओ बाद। बड़ी, भाई बेचती ओ बड़ी। भाई ओ हाँ, बेचते ही। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या, ये एपिसोड के बाद क्या हुआ फिर, मतलब छोड़ दी या फिर क्या फिर अब बस हम कुछ नहीं? बर्बाद, आर्यन ने छोड़ हम दिया, और मैं थोड़े मैं बहुत मतलब मतलब रुक गया 1000 2000 थोड़ा से ट्रेड करने लग गया। तो अभी तक रुके आर्यन हुए हो तुम, मतलब ये हाँ, रुका हुआ है आर्यन जो भी है? हाँ, मैं टाइम। आर्यन ने छोड़ रखा है, और मैं हम्म, भी रुका ही तो हुआ हूँ तुम्हारी लगभग। मैं भी 50-100 से ही करता हूँ बस, 100 200 500 इन ओ, सबसे सही लेवरेज है। करता हूँ बस। लेकिन अगर तुम उस टाइम अगर तुम सारा का सारा अगर अमाउंट नहीं डाल के कुछ 50% डालते, तो हम्म। ये तो मतलब वही, यही 50% का तो तुम्हारा मतलब हाँ वो होता, यही तो गलती थी मतलब हमारी, यही थी। हमने हाँ पैनिक वो सेल करा मतलब था, वही। क्योंकि मतलब मेरे को लग रहा था लिक्विडेट ना हो जाए, हम्म, और मेरे को लग ठीक रहा था है। जाएगा, इसने पैनिक लिक्विडेट होगा। नहीं, इसने हाँ, पैनिक सेल करा था, मैं तो लिक्विडेट ही हुआ था। हाँ, मैंने पैनिक सेल करा था। इसने मेरा मतलब पैनिक सेल करा था। टाइम था लिक्विडेट होने में, वो हुआ नहीं, हम्म, और मेरे बेचती बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सेल करती ऊपर गया वो। ओ अब मैं भाई चाहता तो ना, लिक्विडेट मैं होने का चाहता तो वेट भी कर रहा था, अब देख सुन सुन, तो लिक्विडेट होने का वेट कर रहा था तो वो भी तो तेरा लॉस ही है ना। नहीं, वेट नहीं करा था ना, क्या पता बढ़ जाए हाँ, लिक्विडेट बढ़ पे। भी सकता है अब। वही तो है, इसलिए रुक गया था ना मैं, थोड़ा नीचे जा रहे, क्या पता बढ़ जाए, बट फिर मेरे को देखा कि नीचे जाए जा रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा हल्का था हम्म, भी। फिर मैंने बेचा, और मेरे बेचती को ऊपर चला गया वो। मैं चाहता ना तो हम्म, मार्जिन ऐड करके ना अपना लिक्विडेट प्राइस नीचे कर सकता था, पर मैंने सोचा मैं बहुत ज्यादा अमाउंट पैसा लगा दिया अब और नहीं लगा। हम्म, हम्म। तो अगर मैं लगा देता ना तो मेरा सारा पैसा वापस आ जाता,
तो तुम्हारी वो क्या थी, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में, मतलब तुमने उसको करा कैसे कि हाँ इन चीजों को देखते हुए कुछ ट्रेड सेट करना है, वो चीजें तुम्हारी क्या रही है साथ नहीं, में ऐसा हुआ था ओवरऑल? कि मैं और आर्यन प्रोजेक्ट बना रहे थे आईपी लैब में। ठीक है, तो आर्यन हाँ का प्रोजेक्ट था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। मैं इसे थोड़ा एक दो कोड समझा रहा था कि ऐसे ऐसे कोड होता है। फिर मैंने देखा क्रिप्टो करेंसी पे, फिर मैंने इसे बताया कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसने कहा मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। फिर हम दोनों कह रहे कि अच्छा तू भी इन्वेस्ट करता है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे से ऐसी बात करनी चली, कौन सा कॉइन खरीदे, कैसे खरीदे। फिर आर्यन ने मेरे को हाँ बताया कि लेवरेज होती है, एक लेवरेज करके ट्रेडिंग, उसमें ऐसा होता है। मैं कहा अच्छा भाई सही है। हाँ। फिर आर्यन ने मेरे को लेवरेज समझाया। फिर सबसे पहले जो लेवरेज ट्रेड थी ना, वो मेरे से आर्यन ने करवाई, ये ऐसे ऐसे होती है भाई। तो अच्छा। इसका सारी हाँ मैंने खुद करी। फिर ठीक है। उसके ठीक बाद है। जब हम लेवरेज करने लगे, उस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा बुल रन पे थी, मतलब बहुत सब हाँ ऑल टाइम हाँ हाई पे हाँ। था। हाँ all time high। मतलब जिस पे तू लगाता था वो ऊपर चला जाता था। वो हाँ, जिस पे लगाते थे वो बढ़ता था, आराम से वो पैसे ऊपर बढ़ जा रहा रहे है, थे। तो तब तो हाँ, अलग ही फिर इंटरेस्ट बन हाँ गया होगा। वही हाँ तो, आराम से ऐसा लग रहा था पैसा कमाना ये कितना आसान है भाई, हाँ इतना वही आसान। वही हाँ। एग्जैक्टली। हाँ ऐसा लग रहा था कि भाई आराम से हम, पता है, दिन के 3-3 4-4 हज़ार रुपए ऐसे कमा रहे थे, ऐसे इतना तो आसान तुम क्रिप्टो पिक करने से पहले कुछ सोचते थे कुछ, है। मतलब वो टॉप चीजें क्या थी कर रहे थे, तुम्हारी मतलब टॉप बेसिकली? 5 में से कर रहे थे मतलब। हाँ। रैंडम है, मतलब कि हाँ नहीं, तुमने हमने लगाया और एक फिर एक आध, बस उसे। नहीं, हाँ इतना भी रैंडम नहीं है, मतलब हमें लग रहा है कि कॉइन मतलब जा सिलेक्ट सकती करते है। हैं। मतलब जिसमें ज्यादा डाउन है, जो कि 30% नहीं, कोई डाउन है या फिर जैसे ऐसे एक कुछ। कॉइन है, देखो जैसे कॉइन है XRP, वो हम्म। ठीक है। कहता है 1.8 और 1.3 इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक हाँ है। कभी पता है, पर वो 1.9 से ऊपर नहीं गया, वो 1. वो हाँ। मतलब $1 से नीचे नहीं गया, एवरेज पे देखा ठीक जाए। है। तो हाँ क्या होता है, जो ऊपर नीचे जाता रहता है, तो जब ऊपर जाता है तब सेल कर देते हैं, और नीचे आता है तब ठीक बाय है। हाँ कर लेते हैं। ऊपर जाता है तब सेल ठीक है। कर लेते हैं, हाँ। नीचे आता है तो बाय कर लेते हैं। पर उस हम्म टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ हमने बाय करा ना है, हम्म। हम्म। वो उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया और $0.85 पर आ गया। ऐसा हुआ, मतलब काफी लॉस हो हाँ गया था मतलब उसमें। बहुत हाँ हाँ ज्यादा। हाँ। मतलब ऐसा सीन। हाँ, मतलब एक तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस तो मिल ही गया, मतलब कि हाँ कैसे वर्क करता है, कि वो सब कुछ तो पता चल ही गया। मतलब आगे मतलब अगर इन फ्यूचर रिस्क अगर। मैनेजमेंट आ गई कि मतलब रिस्क मैनेज करके चलो कि हाँ पूरा अमाउंट मत लगाओ। वही। हाँ पूरा अमाउंट मत लगाओ। कि इसकी लालच स्ट्रेटेजी मतलब। ऐसे, हाँ। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि जैसे आपको प्रॉफिट हुआ 500 का, तो उसमें से हम्म। आप 300 रुपए अलग रख दो आपके अपने हाँ अकाउंट में, और 200 रुपए फिर कैपिटल प्लस कर दो। अपना सारा कैपिटल में प्लस मत करो, क्योंकि आप हम्म, अगर 10 ट्रेड कर रहे हो ना उस पे लेवरेज पे, तो उनमें से एक या दो में आप हाँ। लिक्विडेट होंगे ही। ये बात है। हम्म। तो मतलब हमने लेकिन ये सोचा था कि अब मतलब जैसे थोड़ा बहुत भी बहुत, प्रॉफिट हो तो निकाल लो, ये नहीं कि मतलब रुके रहो कि हाँ और बढ़ जाए। हाँ मतलब वेट मत करो, हाँ हाँ ठीक है, वेट वो मत एक करो। चीज है। तो हम यही करते थे तुमने सोच कि रखा था। मतलब मैंने हम्म स्टार्टिंग में सोचा था कि मेरे दिन का 2000 बना तो मैं निकाल लूंगा, हम्म बट मैं मेरे दिन हाँ में 30,000 बन रहा था, 40,000 बन रहा था, मैं रुका नहीं। हाँ, तो फिर हाँ, कौन वो एक रुकेगा, चीज, वही वो तो बात है। होते हैं, हर जगह ही होता है, वो ग्रीड हाँ। वाली बात है ना, फिर वो जब आ हम्म। जाती है और फिर नहीं उस बंदा टाइम उस पे चीज को पता कंट्रोल है कर पाता। मार्केट में ग्रीड इंडेक्स था, वो ऑल टाइम हाई पे था। ठीक है। वही। अच्छा। तो हाँ हाँ। इस वजह से उसका क्या गिरना तय इंडेक्स था कि जो, गिरे। अच्छा क्रिप्टो का भी इंडेक्स होता है कोई? नहीं, एक इंडेक्स होता है, ग्रीड है। ग्रीड और फियर, इन दोनों का इंडेक्स होता है। तो जो ग्रीड इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है ना, तब मार्केट गिरती है, हाँ। ऐसा प्रोफेशनल्स का कहना है। तो फियर में ये जज कौन कर रहा है ग्रीड? ग्रीड तो ये तो वो है ना, ये बिहेवियर है, ये तो ये इसका इंडेक्स हाँ, कैसे डेवलप हो सकता है? ये प्रोफेशनल्स इसी इंडेक्स के बेस पे ही बहुत डिसीजन लेते हैं। जैसे तो ये कल, पब्लिक है ये इंडेक्स? हाँ हाँ, हाँ, वेबसाइट पे है। और पता है, कहते हैं कल की जो क्रैश था, कल के क्रैश में बहुत से प्रोफेशनल्स भी लिक्विडेट हुए, बड़े बड़े प्रोफेशनल लिक्विड हुए, क्योंकि बिल्कुल ही क्योंकि मतलब अचानक से हुआ है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। मतलब सबने उम्मीद करी थी कि 40 से ज्यादा नहीं गिरेगा, 40 से नीचे नहीं हाँ गिरेगा। नहीं। 38 सोच हाँ के हाँ बंदे हाँ। डर गए थे, पर वो 30 तक गिर गया। किस नाम से, किस नाम से? सर्च कर ले क्रिप्टो इंडेक्स, क्रिप्टो का नाम? क्रिप्टो फियर ग्रीड इंडेक्स सर्च कर ले, ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा वो एकदम अच्छा, ये कब की बात है, ये जब गिरा था, जब तुम क्रैश हुई वो थी तो बेसिकली? ये कल ही हुआ था। 23rd अप्रैल की बात है, 23 या 24 की है। अच्छा अच्छा, तब 30 पे गया था फियर का? कल लेकिन जो डोज कॉइन है वो 18 रुपए में चला गया था। मैं बहुत डर गया था कि 18 रुपए का मैंने ले रखा था 30 रुपए में, और उसकी प्राइस हो गई 18 रुपए। तूने एसएनएल के बाद अब लिया है? क्या चीज? एसएनएल के बाद लिया था वो सैटरडे नाइट लाइव इलॉन मस्क वाला सीन जो था? नहीं 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 नहीं, उससे पहले लिया लेता, मैंने उससे पहले लिया था। अच्छा तूने उससे पहले लिया। हम्म। तो तूने तो पूरा अप डाउन देखा है उसका। हाँ हाँ, मैंने अप डाउन देखा, मैंने सबसे तो पहले लिया एसएनएल पे था। सेल क्यों नहीं करा तूने जब एसएनएल लाइव हुआ था, मतलब नहीं वो नहीं जो नहीं, टाइम मैंने था? हाँ
मैं बताता हूँ कि उस टाइम मैंने सब स्टार्टिंग में लिया था, मैंने 1000 रुपए का लिया था, जब था वो 20 या 25 रुपए का करीब था, मेरे को याद नहीं है पूरा। फिर वो मैंने जब 30 या 35 रुपए का था तो मैंने बेच दिया था। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, ऐसे नहीं कि मतलब 1000 रुपए लगा लिए, फिर 10,000 लगा लिए, फिर 15,000, ऐसे नहीं, अच्छा, धीरे धीरे हाँ। लगा, ग्रेजुअली बढ़ाऊं। 10,000 लगाए, उसके 1000 के 1500 या 1600 रुपए निकाल लिए। फिर मैंने लगाया अच्छा, 5,000 रुपए, 5,000 के हाँ, समझ लो 7 या 8,000 रुपए हुए, निकाल लिए। हाँ, फिर अच्छा, ऐसे ऐसे किया मैंने, मतलब ग्रेजुअली, अगर मेरा 1000 2,000 रुपए का ग्रेजुअली जैसे, इंक्रीज करा है, हाँ। हाँ हम्म, हाँ, अब जैसे कि मैंने अभी टोटल मैंने अपना पोर्टफोलियो में लगाया था 15,000 रुपए, अभी मेरी उसकी हाँ, वैल्यू है 32,000 रुपीज। कल मेरी बहुत कम हो गई थी, कल हो गई थी हम्म, करीब 22 या 23,000 हो गई थी, तो लेवरेज मतलब। पे नहीं करता भाई? नहीं, मैंने लीवरेज पे नहीं किया, मैं तो नॉर्मल जो ट्रेडिंग हो रही है उस पे ही कर रहा नॉर्मल था। ट्रेड करता है, हाँ, इन्वेस्टिंग कर रहा अपनी हूँ। इन्वेस्टमेंट से। हम्म, हाँ मैं तो यार, अगर नॉर्मल नहीं इन्वेस्टिंग के लिए मतलब कर रहा ऐसा हूँ। कुछ नहीं है, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग तो नहीं, ट्रेडिंग ही हम्म, है वैसे तो, इन्वेस्टिंग तो खैर अलग हाँ, चीज हो जाती हाँ, उसमें प्रॉफिट कम होता है, सही बात है, लालच की बात है, लेवरेज वो करते हैं, वो इनको बस लालच होता प्रॉफिट है कम है, जल्दी लेकिन अपने। इसमें हाँ रिस्क भी हाँ, कम है इसके अंदर, risk वैसे भी देखा है। जाए हाँ, तो। इसमें रिस्क बहुत कम हाँ है, है। हाँ, स्पॉट रिस्क बाइंग में तो क्योंकि, रिस्क बहुत कम है। हाँ, क्योंकि तुम्हें लिक्विडेट होने का वो सीन नहीं है ना, कि तुम होल्ड हाँ, करके लिक्विड रखो। होने का कोई सीन, जब तक तुम हाँ, होल्ड करना है तब एग्जैक्टली, तक नहीं ना आएगा। कोई जब तक इंटरेस्ट लग तुम्हें रहा। करना है तब तुम्हारे हाँ, पास ना वो है, इंटरेस्ट लग रहा, ना फ्रीडम है। कुछ लग रहा। एग्जैक्टली। हाँ, वही तो। लेकिन अगर कैपिटल कम है और तुम काफी ज्यादा वो हो, हम्म, मतलब श्योर हो अपने ट्रेड को लेके, तो तुम लेवरेज की पे भी कर हाँ, सकते हो कर उसे, हाँ, सकते हैं, हाँ। खेल जैसे सकते हो, वो आप, एक चीज है ना। पता है एसएनएल पे, एसएनएल हुआ था जब, तब हम्म, बहुत ही हम्म, ज्यादा डॉज पड़ा हुआ था। हम्म, तो क्या हाँ, कहते हैं, मैंने एसएनएल वाले दिन, जिस दिन एसएनएल था, उसी दिन मैंने उससे एक रात पहले शॉर्ट कर दिया था डॉज को। हम्म, अच्छा, हाँ, पाँच पाँच यूएसडीटी से शॉर्ट करा था। ठीक है, हाँ, उस 5 यूएसडीटी से शॉर्ट करके, पता है, मैंने मैंने 350% का प्रॉफिट निकाला था शॉर्ट करके, 350%। हो। सही है, बढ़िया। क्योंकि उस काफी टाइम मेरे सही को भाई। पता था, क्योंकि हाँ, शॉर्ट तो क्योंकि होना क्या ही कहते हैं, ऑब्वियसली, देख भाई, अगर फिर नहीं ऊपर है वो। जाएगा तो नीचे तो आएगा ही। एग्जैक्टली, हम्म, एग्जैक्टली, वो तूने बहुत सही स्ट्रैटेजी लगाई। हर कोई सोच रहा था, हर कोई वही है ना, सब जब बुलिश हो तब बियर बन जाओ, वो चीज हाँ, होती है। वो तब एग्जैक्टली, वही तो बात हाँ, है, सब हमारी खरीदने में लगे 10 थे। स्ट्रेटेजीज कहते हैं सक्सेसफुल हुई, 10 स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई, तो जो एक फेल हुई ना, उसने डुबा ही दिया, बहुत ही हाँ, वो तो होता ही है, वो भी एक तो चीज इससे है। समझ आ गया यार मेरे को, कि वो हाँ यार मेरे को एक चीज बैरन। पूछनी थी वैसे, हम्म, कि समझो मैंने अगर समझ लो मैंने 1 लाख रुपए डोज पे लगा दिए, और मैंने अपना सब कुछ लॉग आउट कर दिया, और मैंने 2-3 साल बाद खोला, हम्म, तो वो बहुत जो बड़ी 1 लाख गलती है होगी, वो मेरे बढ़ेंगे कम होंगे, मतलब मेरे को ये बहुत जानना बड़ी है। गलती बड़े होगी डॉज होंगे। पे लगाओगे, क्योंकि नहीं, डॉज कॉइन तो बहुत ही बेकार कॉइन है, वो बस हाइप पे चलता है, किसी अच्छे बेकार कॉइन तो पे है बट नहीं चलाओगे। नहीं, बढ़ेगा। जैसे 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 कि मैं बताता हूँ, जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है, 2-5-6% दिन का बढ़ जाता बिटकॉइन है। ये डोज कॉइन क्या है, 22%, 25%, रोज का अप डाउन होता रहता है इसका, हम्म, मतलब तुम्हारा जो इसमें। लेवरेज, हाँ, बोल बिटकॉइन बोल। 100 के तक जाने के चांसेस है इस साल 2021 में, 100 के तक जाने के चांसेस हैं। हम्म, डोज भी डॉलर पहुंच जाएगा। अब इलॉन कहता रहे कि वो हाँ, डेवलपमेंट टीम का कर रहा है डोज की, तो जाएगा, हाँ, बढ़ेगा ही। और अगर माइनिंग रोक दे, अगर हम्म, अनलिमिटेड तो अगर उसे क्रिप्टो डॉज। करेंसी की तरह यूज भी करे, मतलब पेमेंट्स के लिए, तो वो हम्म, करा सकता है, क्योंकि फीस भी उसकी कम है, हाँ, ट्रांजैक्शन की हम्म, मतलब हम्म, फास्ट है, तो मतलब और पता एक हाँ, है, हो सकती है वो, तो बढ़ेगा वो। एफिशिएंट है, काफी एफिशिएंट बहुत है। हाँ, बट हाँ, सप्लाई एफिशिएंट तो वही डॉज है। की इसलिए डॉज बेकार की एफिशिएंसी, हाँ, डॉज की सप्लाई ज्यादा है, और वो फीस कम है, इस वजह से भी क्या कहते हम्म, हैं, अब ये उसका भी ठीक है। मार्केट कैप भी तो कितना बढ़ गया, टेस्ला से ज्यादा पर मार्केट कैप हो गया उसका। डॉज की सबसे बुरी बात यही है कि क्या कहते हैं, डॉज अनलिमिटेड माइनिंग हो सकती है हाँ, उसकी, मतलब तुम्हारे पास भी अगर हम्म, अच्छा सुपर कंप्यूटर है, आप भी डॉज को घर पे माइन कर सकते हो। हाँ, वो ये भी है। सीन है डॉज का, तभी उसका प्राइस गिरा है। अगर डॉज की अनलिमिटेड माइनिंग नहीं होती ना, तो डॉज बहुत अच्छा होता शायद हो सकता है है। पर लिमिटेड, वही कह रहे हैं कि इलॉन मतलब कुछ करके लिमिट कर दे सप्लाई को, या फिर ट्रांजैक्शन की फीस और मतलब वो कम कर दे और स्पीड बढ़ा दे, हम्म, तो तो और इलॉन क्यों ऐसे करेगा पता इसमें कुछ? है, एलन इलॉन कर एलन रहा है ना। पता है, एलन एलन फायदा है ना मस्क ने उसका इंटरव्यू फिर। देखा था। एलन मस्क ने इंटरव्यू देखा था, उससे पूछा था, आपको डॉज कॉइन इतना पसंद क्यों है? तो उसने कहा था, मेरे को आयरनिकली पसंद है ये कॉइन, हम्म, क्योंकि लोग सब ये अच्छा, डॉज कॉइन इसलिए बनाता ताकि क्रिप्टो करेंसी का मजाक बनाया सके कि ये बेकार है, हाँ, ये हाँ, 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 अच्छा, क्योंकि उसकी लीगल। आयरनी, अच्छा हाँ, आयरन, देखो, हाँ, ये भी तो बढ़ेगा। वो मतलब इसको ही बढ़ा बेकार है दे। फिर भी लोग उसको ही खरीद रहे हैं, हाँ, उसको ही उसको ही बढ़ा कर दो, रहे हैं। जो सबसे ज्यादा हम्म, क्रिटिसाइज्ड है। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, वो तो चीज इस है। ये रीजन है कि एलन का, कि कहते हैं वो इसको बढ़ा दे। हाँ, तो इलॉन तो यार फिर वही है ना, वो तो अपने हिसाब से चीजें और बहुत बहुत कर रहा है, बहुत उसके हिट हिसाब से मिली है चल रही है। एलन को, बहुत हिट मिली है इसको क्रिप्टो हाँ, वर्ल्ड में। हाँ, हेट तो मिली बहुत है, ज्यादा। जो देख मजाक भाई, उड़ा। अबे वो है ना, मेजोरिटी तो लॉस में ही है ना, डॉज की वजह से, तो हाँ, बस हेट ही करेंगे। पूरी जो मार्केट प्रॉफिट है क्रैश वो हो चुकी है गंदी। एक्सपोज ही नहीं कर रहे अपना इंटेंशन। हाँ, पूरी मार्केट ही ऐसे क्रैश पता करती है, है, एग्जैक्टली। हर अगर
एल्ट कॉइन्स देखोगे ना तो एवरेज कोई सा कॉइन उठा लोगे और उसका 1 साल का ग्रोइंग परसेंटेज देखोगे ना 500% से ऊपर ही होता है ज्यादातर coins, हाँ 500 हाँ 500 से ऊपर ही होता है। क्योंकि अभी percentage ऐसा हो गया, कोई भी है। नया कॉइन आ रहा है ना, कोई भी क्रिप्टो आ रहा है नया, सबको लग रहा है कि इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ, मतलब सबको यही लग रहा है कि किसी ना किसी वजह से तो हाँ। बढ़ेगा, चाहे ट्वीट से बढ़े और या नाम से हाँ। बढ़े, मतलब वही इशू है लोग ना तो कि हाँ। क्या कहते हैं 1 साल हाँ तक होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस। एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस लेवल तक पहुंच जाती है ना कि वो पेशेंस लूज कर जाता है बंदा, या हाँ तो वो सीधा 40,000 जाएगा या वो सीधा जीरो हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट या नियरली तो जैसे इक्विवेलेंट। यश कह रहा है कि लॉग आउट करके सब छोड़ दो, भूल गया कि हमारा पैसा ऐसा भी है। अरे आपने उस क्रिप्टो बिलियनर की बात वो स्टोरी वो सुनी होगी मैंने उसी के देख के हाँ मैं सोचा कि मतलब कौन जैसे सी कि स्टोरी, कौन सी स्टोरी? एक मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का टीम था हैं, उसने हाँ 2013 या 2012 एग्जैक्ट डेट नहीं पता मेरे को, 2010 में बिटकॉइंस भाई। खरीदे थे। हाँ बिटकॉइंस खरीदे थे उनने ऐसे रैंडमली, वो फिर खरीद के भूल गया हाँ था और ओ फिर अब जाके उसके उनकी वैल्यू देखी तो आज वो मिलियनर। मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा हाँ हाँ एक अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 2010 में एक बंदे ने अपने पापा के पैसे लेकर बिटकॉइन में लगा दिए। उसने ज्यादा हाँ नहीं लगाए थे, उसने लगाए होंगे करीब $1,000 लगाए होंगे, मतलब उस तरफ समझ लो 60,000 रुपए, उस टाइम 60 रुपए था तब 2010 के रेट। तो वो भूल गया, फिर उसने सोचा कि पापा की जब रिटायरमेंट आएगी तो उनका पेंशन का काम हो जाएगा। और अभी हम्म उसने उसने वो भूल गया, और अभी उसने जब खोला तो उसके वो जो अपने उसे 60,000 रुपए लगाए हैं, वो उसके अभी 500 करोड़, जैसे कि मतलब इंडियन करेंसी में बताए तो 500 करोड़ है। 60,000 इंटू 60,000 कर दे। हम्म। तो वो 360 करोड़। हाँ नहीं तो 60,000 इंटू साठ वैल्यू भी तो हजार बढ़िया है, खुद ही फिगर वैल्यू आउट भी कर तो लो। बढ़िया है। 74 हो गया हाँ ना डॉलर का रेट भी, तो उसके हिसाब से। हम्म। तो वो तो बहुत मिनिमल ही मतलब है ना यार, देखा जाए तो। लेकिन बहुत सी ये स्टोरी पावर है, है ना क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी की। करेंसीज ने बहुत से लोगों को बनाया भी है, बहुत से लोगों को वही बिगाड़ा हाँ भी है। एग्जैक्टली और एक हाँ अनइक्वल लेवल पे, अनइक्वल लेवल पे, अनइक्वल मतलब लेवल में। सोच भी हाँ नहीं सकते वो अमीर हुआ है। हाँ अब जैसे आप अब से 2 महीने पहले शिवा कॉइन खरीद लेते तो आज आप करोड़पति होते, या फिर आप वो खरीद लेते वो सेफ। क्या सीन था उसका? हाँ शिबा कॉइन का क्या सीन हुआ था, कितने पे गया था वो? सेफ मून 2 महीने पहले लॉन्च हुए। अगर उसमें $1,000 लगा, हाँ $100 लगा था, हाँ तो वो थे 55 हाँ मिलियन 2 महीने में 55 बस। मिलियन 55 मिलियन, अभी 55 मिलियन हुआ। है उसका प्राइस। नहीं, उसका प्राइस तो 0.0560 कुछ है, मतलब बहुत ही कम है। हम्म हम्म। हाँ तो मतलब 2 महीने पहले उसका और कम था, मतलब 8-9 जीरोस थे। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो तेरा मतलब एक वो करोड़ एक एग्जैक्टली वो 1 रुपए भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ 1 करोड़% बढ़ा है, मतलब 2 महीने में, एक या मतलब 2-3 हाँ करोड़ हाँ एक हाँ बढ़ा करोड़ है। अच्छा परसेंट हाँ, वो परसेंटेज इंक्रीज है ना, सो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बहुत लिमिटेड है। अनलिमिट मतलब 1 क्वाड्रिलियन सप्लाई, ऐसा कुछ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। सप्लाई बहुत ज्यादा है, हम्म बट प्राइस बहुत कम था। हाँ पर ये सब पता है, ये तो सब हाँ पता इतना है बढ़ मीम्स गया कॉइन्स है। कि 2 महीने में और इतनी वो ज्यादा। थोड़ा सा वो फ्लक्चुएशन हुआ तो वो एकदम हाइक करा ना, रिलेटिव रिलेटिव वाली बात है ना। पर ये सब है ना, जैसे Bitcoin- शिवा हो गया, सेफ मून हो गया, डॉज हो गया, ये सारे मीम कॉइन्स हैं, इनका कोई फंडामेंटल नहीं है। हाँ फंडामेंटल नहीं है ये सब एग्जैक्टली, मतलब किसी भी हाँ ये क्रिप्टो का हाइप फंडामेंटल नहीं है भाई, क्रिप्टो का बस तो हाइप है, के फंडामेंटल है लिए। ही नहीं। नहीं है। रिपल का किस है, सेंस में रिपल है? बैंकिंग में यूज होता है, रिपल बैंकिंग में यूज होता है। बिटकॉइन का है, बिटकॉइन एज अ ट्रांजेक्शन यूज हो रहा है बहुत सी जगह। इथीरियम भी तो होता है। बिटकॉइन TRX एज अ ट्रांजैक्शन यूज हो रहा है तो उससे फंडामेंटल क्या डिराइव करेगा उस चीज का? वो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। और बिटकॉइन में फीस भी तो लग रही है बहुत, $20 तो तो फीस वो लग रहा यूनिवर्स देख, तू डॉज इन सब पता का है फंड। फंडामेंटल तब डिराइव करेगा कि जो उसकी सप्लाई डिमांड वो सब डिसाइडेड हो, तेरे सब कंट्रोल में हो, वो चीजें मॉनिटर्ड हो, है। उसका मतलब तू कार्डानो, मॉनिटर कर सके। वो अफ्रीका में, मतलब उसने गवर्नमेंट का टाइप करा है कि अब मतलब पेमेंट सिस्टम, हाँ मतलब उनकी करेंसी हटके कार्डानो यूज होगी। हाँ तो वो हाँ, उसका प्राइस फ्लक्चुएट, अब करेंसी तुम्हारी डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट से, तुम्हारी इकोनॉमी के हिसाब से। तो ठीक बिटकॉइन की तो इकोनॉमी डिसाइडेड ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें नहीं है ना, बिटकॉइन मतलब डिमांड और वो सप्लाई नहीं है, जैसे कंट्रोल मतलब में नहीं है। फाइन हाँ। मैंने फीस मैं बहुत है अपने उसकी, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की तुम $20 दे रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ तो और एग्जैक्टली कार्डानो और मतलब फंडामेंटल नहीं है वो यार, किस सेंस में फंडामेंटल है? वो तो कार्डानो कोई में बहुत किसी ने कम अपने फीस है। दो पार्टी ने एग्री कर लिया कि हम इसमें वो कर लेंगे ट्रांजैक्शन, तो हाँ, उससे पेमेंट खराब फंडामेंटल नहीं हो सकती किसी भी बस सेंस में इसकी। डिराइव नहीं हो रहा ना। फंडामेंटल एग्जैक्टली नहीं कर बस तो सकते। फंडामेंट पर बस। क्या कहते हैं भी तो गवर्नमेंट टाइप करा है ये सब कि आरबीआई ये सब कंट्री कॉइन्स है ना, इन ये ना मतलब अलग अलग इवेंट्स पे ग्रो भी होते हैं, पर ये जो मीम कॉइन्स है ना, ये बस हाइप के बेसिस पे ग्रो होते हैं, इनका और कोई हाँ वही वो है, चल ठीक है, हाइप ही हाँ है तू इनकी एक बस। रिलेटिवली कह सकता है हाँ, हम्म कि उसकी ऐसी उसका फेक स्पेकुलेशन नहीं है। इनके ना हाँ टेक्निकली ना फंडामेंटल है, इनकी कम्युनिटी है, बस एक कम्युनिटी बन जाती है तो लोग हाँ कम्युनिटीज प्रमोट है करते हाँ रहते हैं, खुद ही कर हाँ लेते हैं। हाँ हाँ
ये बस मतलब बस मीम है, कम वो टाइम में बस मीम है, ग्रो कर बाकी जाएंगे। बाकी कॉइन से मीम ही है वो, बस वो मीम हाँ। ट्रांसफर हो रहे हैं बस। वो मतलब मतलब एक चांस है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हो एक हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एग्जैक्टली। वो है बहुत बस। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज्यादा कमा सकते हो मतलब। बट सेफ मून भी अब उसने गवर्नमेंट टाइप करा अफ्रीका में, गाम्बिया कंट्री है तो उधर सेफ मून करेंसी यूज होगी अब। सेफ मून मतलब पेमेंट का फॉर्म होगा, तो सेफ मून हाँ मतलब हाँ हाँ। फंडामेंटल्स है। अबे इससे पता है कंट्रीज को ये भी फायदा मिलेगा कि हाँ उनकी करेंसी एक सेंस में रीसेट भी हो गई अब। हम्म। समझ रहे हो उस पता चीज है को? जो अब पहले तुम्हारी करेंसी गवर्नमेंट्स है, डिसाइडेड है, कहते हैं ना रुपए कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो चीज काफी इफेक्ट हम्म, करती है, तो तुमने एक तरह से रीसेट कर दी उस चीज को। तुम्हारा लेकिन वो बढ़ेगा ही। एक्सेप्टेंस कितनी है उसकी वर्ल्ड में, मतलब उसका डिक्शनरी रिसेशन नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस कितनी है वो नहीं पता, नहीं एग्जैक्टली वो नहीं कह सेफ सकते ना मून तुम कुछ। डिफ्लेशनरी है, उसका सप्लाई धीरे धीरे कट रहा है, कम हो रहा है, तो तुम्हारे हाँ प्राइस बढ़ रहे हैं, हाँ। तुम्हारे मतलब जो कॉइन्स है वो बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ रही है, तो ये फायदा है उसका। रिलेटिव वाली बात है ना यार, रिलेटिवली उसकी कितनी बढ़ रही है बाकी एक्सचेंजेस से। ये देखो, ये मेरा पोर्टफोलियो था अब से क्या कहते हैं 4 महीने पहले, जिसके हाँ अंदर मेरे पास है 500, वो है मेरे पास 500 मैटिक कॉइन। अच्छा। उस टाइम पे मैटिक कॉइन 9 रुपए का एक था, अब से 4 महीने पहले। हाँ 200 रुपए का है। अब 200 रुपए का हो गया। अब 200 रुपए का एक है वो मैटिक कॉइन। अगर मैं ये पोर्टफोलियो नहीं बेचता तो मेरा होता 500 इंटू 200, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होता है मेरा, जो तो कि इस टाइम यार ये बस तो सबके 900, पास है, जो कि ये बस अभी ये 900। कहानी तो यार एंडलेस है यार। हाँ, सबके पास ही मतलब ऐसे होता ये तो है, किसी से भी लो सुन में लो, बेच सबके देते हैं। सबके पास है हाँ, ये कहानी, वही है, एग्जैक्टली वो सबके पास सबके साथ है। ही है भाई। अब मैंने हाँ यूएस तो में वही। लिया था, यूएस लिया था मैंने, 900 में लिया था, 900 में भी मैंने पैसे कमाए थे, 900 में, 920 30 में भी पैसे कमाए हैं। मैंने लिया 700 रुपए में, उसमें मेरा लॉस हो गया, ऐसी बात है। 700 से भी 550 रुपए जा चुका है। हाँ ऐसे ही चल रहा है, मतलब इनमें कुछ वो नहीं है कि मतलब कोई फंडामेंटल नहीं है कि मतलब कभी भी बहुत ज्यादा एग्जैक्टली हाई जा सकता है एग्जैक्टली। और कभी लो में जा सकता है। वही लॉन्ग टर्म लेकिन होल्ड करो शेयर, हाँ, कि लेकिन बढ़ेगा। शेयर लॉन्ग टर्म मार्केट, भी बस, हाँ, लॉन्ग टर्म में फिर वो ट्रस्ट नहीं है ना यार, बस एक ये सबसे बड़ा रीजन ही है लॉन्ग टर्म का, इतना प्लस ज्यादा वॉलेटाइल है। हाँ, ये और जो शेयर मार्केट फैक्टर्स है में क्या ना होता है, प्राइस के। हाँ शेयर मार्केट में हमको पता है कि अभी अपर सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा। हाँ इसमें ऐसा, एग्जैक्टली यार, इसमें वो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। रेगुलेटर्स है ना, वो रेगुलेटर्स है, हाँ, इसमें रेगुलेटर ही नहीं है कोई, ये है ही। कोई मॉनिटर ही नहीं हो रहा प्राइस। वहां तो रेगुलेटर्स हैं। हाँ, तुम्हारा कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो रही है ना तो और बैंक उसे बिल्कुल बचा भी लेते हैं, मतलब इतना डिसेंट्रलाइज्ड होता है, है इसके किसी वजह भी से हो रहा है, कंपनी इसकी का। वजह से। एग्जैक्टली वो लोग तो किसी भी हिसाब से कंट्रोल करेंगे ना फिर उस चीज को, हम्म, रेगुलेटर्स नहीं है तो। शेयर बस मार्केट में डिमांड है प्रॉफिट। सप्लाई से चलता है बस। तो बस, और टेक्नोलॉजी टीम्स का बहुत हम्म, इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम्म, टीम्स के थ्रू ऐसा सर्कुलेशन हो रहा है किसी भी नई क्रिप्टो का, और एकदम हम्म। इसका एक्सेप्टेंस आता है, प्राइस बढ़ता है, लोग बेचते हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है एक सेंस। ये ऐसा तब हुआ जब बहुत बहुत। सारे बिगिनर्स आ गए ना, नए लोग आ गए, हाँ बहुत हाँ ज्यादा हाँ, जिन्हें कुछ बस वो पता नहीं है। उनका सारा पैसा ये बस इधर अभी, उधर हाँ ये, शफल हो रहा है, शफल हो रहा है पैसा, मतलब तू देख एक टाइम पे और तेरे क्या। पास 1 लाख है, तेरे पास 6,000 भी है, और किसी के पास 6,000 है, उस पे 1 करोड़, मतलब कुछ भी हो रहा है, बहुत इरेग्युलर है। आधे से ज्यादा लोग डोज कॉइन सुन के आए हैं और वो उनमें अकल नहीं है, वो बस सुन के आ गए और उन्होंने पैसा लगा दिया, नहीं है, किसी में नहीं है, हम्म, क्योंकि तो लेवरेज उनका वाला सारा पैसा फैक्टर इतना। खत्म हो गया और हाँ, एक अलग किसी का चला गया, अमीर का चला गया, किसी को तो मिल रहा है ऑब्वियसली, वो तो खत्म हो किसी पे जाएगा ना। गया। है हाँ। तो जीरो सम गेम ना, ट्रेडिंग तो जीरो सम ही हम्म, होती है। एक अमीर हो रहा है, एक गरीब हो रहा है, बस। वही है। और वो अमीर कोई भी हो रहा है, हम्म। बिगिनर भी उसका हो कोई सकता है। परमानेंट एड्रेस नहीं है। अमीर होने का कोई वो नहीं है कि वो अमीर हम्म, कौन है, मतलब कौन हो रहा है एग्जैक्टली, कोई भी हो रहा है वो। वो भी नहीं है कि मतलब एक बंदा ही अमीर हो रहा है। अगर आज मैं हाँ अमीर हो रहा हूँ तो कल आर्यन भी हो सकता हाँ है। अगर पर हाँ, कल कोई भी आर्यन हो है तो सकता है, एक दिन तू भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर होल्ड एग्जैक्टली करके ही वही रखे वही वो वही। बात है। पर बहुत मिसमैनेजमेंट है पर किसी भी क्रिप्टो सेंस। करेंसी वही बात फ्यूचर है। है। हाँ पर क्रिप्टो करेंसी वही, फ्यूचर है। कोई नहीं, लिमिट नहीं है, कोई वो तो है लिमिट ही नहीं है है सर, मेरी। फ्यूचर तो है ही है, वो तो है ही है। लेकिन मेरे को बस क्रिप्टो करेंसी की बस एक चीज ही मतलब थोड़ा वो कर ले बैकवर्ड लगती है कि आप इसमें कब टेररिज्म प्रमोट हो सकता है। टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक इलीगल बाय प्रोडक्ट है यही है। क्रिप्टो, सबसे इलीगल ज्यादा, चीजें, सबसे ज्यादा इलीगल वो। इलीगल, ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो इलीगल तो होते तो बिल्कुल बिटकॉइन का इलीगल ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं हम्म, सकती भाई, इलीगली तो नहीं हो सकती ट्रांजेक्शन, सब तो कोडेड है, सबका बिटकॉइन में यूज मॉनिटर कोडेड है है सबका लेकिन, समझ नहीं ट्रांजेक्शन। रहे जैसे जैसे अरे आप समझ नहीं रहे, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई ड्रग्स खरीदने में या वेपन सब हाँ खरीदने बिटकॉइन का में। यूज यही था इतने सालों से, अब जब मेन स्ट्रीम हुआ तब मतलब लोग आ रहे हैं, वरना पहले तो यूज इसका ये था। ये यूज था बिटकॉइन का, ये जैसे कि, कहते सारी इलीगल हाँ, ट्रांजैक्शंस करनी। जैसे कि मैं अगर यार अफगानिस्तान में बैठा इलीगल हूँ। ट्रांजैक्शन तो किसी भी चीज से कर ले फिर तो। पर इससे पता नहीं चलता था ना कौन कर रहा है, बिटकॉइन का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आता था। तो ये ऐसे तो तो पता नोट है, का भी नहीं बड़ा आता अमाउंट, यार, ऐसे तो नहीं बिल्स का भी नहीं बड़ा आता। लिमिटेड है अमाउंट, इसके लिए। नहीं बड़ा अमाउंट अगर हम एक जगह से दूसरी जगह करेंगे तो पता हाँ चल जाता हाँ है, पर बिटकॉइन से नहीं पता चलता, ये इससे हाँ, फुटप्रिंट से नहीं आते।
बिटकॉइन। बस दिखेगा जैसे कि मैं ट्रांजैक्शन हुई है, बट ये नहीं किसने करी है। हाँ ये पता चल ही नहीं सकता किसने करी है, बस ट्रांजैक्शन पता चलेगी। और ये जैसे कि लॉकडाउन से और ज्यादा अलकायदा, प्रमोट हो रहा है। अब तो मेन स्ट्रीम हो रहा है ना, अब तो अलग अलग अब तो कंपनी एज अ इन्वेस्टमेंट हाँ बस बस एज अ बस और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मेन एग्जैक्टली स्ट्रीम हो रहा है तो रेगुलेट भी होगा, गवर्नमेंट भी अपना हाथ डालेगी फिर। डिपेंड्स कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, पता है कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करके पता नहीं फिर क्या है फ्यूचर इसका, कुछ कह लेकिन नहीं अगर सकते। गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा फिर तो मतलब फिर रेगुलेट काफी कुछ हो जाएगा, फिर मतलब इतना जैसे कि हम्म अपर सर्किट इसमें भी आ जाएगा फिर कि रोज इतना ही बढ़ सकता है, पता वो है भी फिर कुछ आ अगर जाएगा। गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई ना चीज, फिर तो हम्म, सप्लाई और ये डिमांड सब अलग मिसमैनेजमेंट होगा उसका, क्योंकि हाँ, तुम क्या करोगे, सप्लाई कैसे रोकोगे, मतलब वो चीजें है पैसे ना। रोक ही नहीं पाएंगे फिर, कुछ अनलिमिटेड एग्जैक्टली उसका एक्सेस माइनिंग होगा ही नहीं वगैरह कुछ तुम्हें भी। माइनिंग बैन करनी पड़ेगी, मतलब फिर वो हाँ, बहुत तुम्हें रेगुलेशंस नहीं, क्रिएट करने पड़ेंगे उस चीज को क्रिप्टो लेके। करेंसीज इसलिए अच्छी है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर गवर्नमेंट के पास आएगी तो डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड ना, हो जाएगी। एग्जैक्टली हम अपने सबके हिसाब पास से प्राइस इक्वल डिसाइड पावर कर एक रहे हैं सेंस उसका। में। हाँ, सबके एग्जैक्टली पास इक्वल पावर है। अगर गवर्नमेंट के पास हाँ आ जाएगी फिर सेंट्रलाइज हो जाएगी, फिर तो फिएट होगी बस वो तो फिर सेंट्रलाइज फर्क ही नहीं रहेगी, बचेगा। फिर तुम कुछ नहीं कर सकते ना भाई, हाँ, एग्जैक्टली तो फिर मेन तो फिएट ही बन जाएगी वो, कुछ नहीं कर फिर वो सकते। क्रिप्टो फिर बनेगी नहीं, नहीं फिर वो रहेगा। फिएट ही बन जाएगी, फिर हाँ फिएट ही बस रहेगी। फिर वो तो करेंसी है। हाँ, फिर वो करेंसी होगी, फिर उसमें और वो कोई वॉलेटिलिटी भी नहीं एक्सेप्ट होगी। करे ना करे, हाँ फिर तो कुछ भी नहीं है, वॉलेटिलिटी वो भी तो नहीं होगी। स्टैटिक है ना फिर हम्म, चीज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब तक वॉलेटिलिटी भी नहीं है। वॉलेटिलिटी नहीं है तब तक इसमें प्रॉफिट भी नहीं है। वही फिर वो ट्रेडिंग के लिए तो क्रिप्टो यूज नहीं होगा ना, तो करेंसीज ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करता ना, बहुत हम्म, लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं यूज करता। वैसे होती है कोई नहीं करेंसी करता, एक्सचेंजेस होते हैं, यूएस लेकिन डॉलर होते हैं, वॉलेटाइल ही यूएस नहीं बस है। डॉलर। यूएस डॉलर होते हैं होता है, लेकिन हाँ, बहुत कम, बहुत रेयरली होते हैं बहुत ना, कम, मतलब हाँ। इतना वॉलेटाइल थोड़ी है। वो फिर यहाँ आज हाँ, 70 जहाँ का 100 एक थोड़ी एक हो दो जाएगा। तो हम बट क्रिप्टो वही अगर करंट, हाँ, क्रिप्टो क्रिप्टो पे और करेंसी पता बना है, दे। और दूसरा दूसरा हम्म, पता है एक और क्या है, अगर तू डॉलर बिल्स खरीद रहा है ना, तो उसमें बहुत एक वो भी फैक्टर जुड़ता है तेरा इकोनॉमी को लेके। अगर हम्म, इंडियंस काफी सारे डॉलर्स खरीदते हैं ना, तो वो एक तरह से हम्म, उसका प्राइस पुश अप कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा अलाउ नहीं होता ये सब करना, कि तुम बहुत ज्यादा हाँ, डॉलर्स बिल भी नहीं हाँ, आई थिंक खरीद सकते। नहीं उसपे नहीं, भी हाँ, इकोनॉमी पे बहुत इलीगल है। ज्यादा इफेक्ट आता है। एग्जैक्टली वो भी एक होता है, इलीगल है, लोग कहते हैं हाँ। डॉलर बिल खरीद लो और रुपए तो गिरेगा, रुपए नहीं, ज्यादा भी गिर सकता है, मतलब वो इकोनॉमी हाँ, को भी तुम्हारी इफेक्ट कर सकता है इंटर्न। कुछ एक तुम्हारे वैल्यू अपने है पैसे की कि, वैल्यू कम हाँ, हो जाएगी, तुमने कुछ इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा दिया और तुम्हारे अपने पैसे की वैल्यू कम हो गई, अल्टीमेटली इसको अब ऐसे देखना। ये चीजें ना रिस्पेक्ट पे वर्क करती है। अब जैसे देखो, आप रुपीज में कमा रहे हो, मैं डॉलर में कमा रहा हूँ, तो हाँ अगर मेरे लिए आपके रुपीज का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे लिए फायदा है, डॉलर वालों को फायदा है। और अगर हाँ डॉलर का प्राइस गिर रहा है, रुपीज का प्राइस मतलब स्टॉक रुपीज हो का रहा है, फायदा है। तो रुपीज वालों को हम्म, फायदा हो रहा है। सब रिस्पेक्ट हाँ पे वो काम तो है, करता है। क्योंकि अगर अब वो जैसे तुम्हारा ऐसा वैसा रुपये का चलता प्राइस है। बढ़ेगा तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ, नहीं, अब जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं डॉलर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, अब मेरे को एक डॉलर के 72 रुपीज मिलते हैं, है ना। हाँ अगर रुपीज का प्राइस वीक होगा तो मेरे को एक डॉलर के 100 रुपए मिलेंगे, 90 रुपए मिलेंगे, तो मेरे को तो फायदा हो रहा है ना, रुपीज का प्राइस वीक हाँ होने वो से। भी है। यही इशू हो रहा है बस, ये रिस्पेक्ट तो होगी। वही चीज है, तो एक्सचेंजेस का मेरे ख्याल डेली करेंसी इम्पोर्ट एक्सचेंज इजी हो वाली बात है जाएंगे। ना फिर क्रिप्टो। अगर रुपीज एग्जैक्टली स्ट्रांग हो गया, रुपीज एक डॉलर 1.50 रुपए के हो गया, तो मेरे को नुकसान होगा, क्योंकि मेरे हाँ पहले मैं एक डॉलर में 72 रुपए मिलते थे मेरे को, अब सिर्फ ज्यादा, 50 हाँ रुपए तो ज्यादा करेंसी जनरेट नहीं ज्यादा कर हो पाएंगे, वो एक चीज हाँ, है। तो हर किसी के रिस्पेक्ट में होता है सही गलत, कुछ लोगों को फायदा है, कुछ लोगों को नुकसान तो वही है ना, तो हम्म, हर जगह ऐसी ही है, कोई कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, है। इरेगुलरिटी तो है ही। बस हाँ क्रिप्टो एक्सेप्टेंस पता नहीं इसकी होगी या नहीं, लेकिन हाँ अगर ये मीम की तरह क्या पता आए और क्या पता चला भी जाए। एज अ नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, देखे तो ये बहुत अच्छी चीज है, एज अ हाँ, इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ हाँ, एज पर इन्वेस्टमेंट एक की रख के भूल जाओ बस। करेंसी का मतलब हटा ही दो कि करेंसी है ही नहीं है, हाँ इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। करेंसी नहीं बनेगी, बस इन्वेस्टमेंट हाँ, नहीं है, बस ये हमारा एक बनाया हुआ फॉर्म है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके पैसा डालते हैं और कुछ लोग उसमें से ले जाते हैं, बस एक पूल की तरह वही समझो है। इसको। नेक्स्ट 10 से 20 साल बाद क्रिप्टो ही चलेगा, कोई भी मतलब कोई बस करेंसी होगी नहीं, हमने वही एक पूल होगा। बना दिया अपना, समझ वही है, लेना उसमें जिसको बस जितना एक ही जितना करेंसी पानी चाहिए वो चलेगी, अपने हिसाब हाँ, से ले रहा है। हाँ, और ये पूरे वर्ल्ड पूल में कभी इतना एक्सचेंज करना है, लार्ज हाँ। स्केल पे स्प्रेड एक ही रीजन की वजह से है, वो है टेक्नोलॉजी। हम्म, अवेयरनेस इस लेवल पे इसी वजह से फैली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू सबको पता लग रहा है कि अच्छा ये पूल है, ये पूल है, तो सब उस पूल में सब अपने अपने पैसे डाल रहे हैं। हम्म, मेन ब्लॉकचेन और प्रमोशन है मोस्टली ना, कि लोग मतलब इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे ब्लॉकचेन को, कि हर बार हर फ्यूचर में ब्लॉकचेन यूज होगी हर प्रोसेस में, मतलब तुम्हारी वो तो डिग्री एक टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन पे चलो एक होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अडेप्टेशन उसका एक अलग है, लेकिन इसका अगर हम बेसिस देखें, क्रिप्टो क्या है, सब अपने 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 पूल में सब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म, और बहुत ही कुछ लोग बहुत सारा लेके जा रहे हैं, ये बस एक बात वो है। चीज है। पर क्रिप्टो और ने वो बहुत से कुछ ही लोगों को सेक्शन ऑफ ऑडियंस है। मैनिपुलेट भी करा है। जैसे बहुत से पहले लोग थे जो क्रिप्टो को हेट करते थे, बिटकॉइन को, पर आज वही उसके हाँ सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ सपोर्ट में आ रहे हैं क्रिप्टो। उन्होंने देखा ना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ
बस 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 बहुत ज्यादा है, वो वही ग्रीड है है, यार, सबको लगता है कि पैसा है तो उसमें वही वो है। जाते हैं, बस हम्म। वो एक रीजन लोग सोच बस है। लोग ये क्या सोचेंगे, 100 है तो 200 कैसे हुए, ये बात है। एग्जैक्टली, मैनिपुलेटिव तो हर चीज ही है। अगर मैं आज तेरे को बोल दूं हम्म, स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक इतना चला गया, कल को तू भी बोलेगा कि तो हाँ चलो भाई वही लगाना है। चाहिए, अब तो बस वो आप हर चीज देखो, में है तो लोग बस अपना ज्यादातर मैनिपुलेशन पैसा हर कहाँ जगह रखते होता हैं? लोग अपना ज्यादातर पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में। हम्म। है। एग्जैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स में रखते हैं। और हाँ, बैंक्स उस और पैसे का बैंक यूज करता है अपने हिसाब से यूज बैंक और करता देती है है तुम्हारा। 4 से एग्जैक्ट, 5% देता है पूरे बस साल 4 का। से 5% देता और है। बताओ क्या यूएस होता है में उससे। 20% है, इधर तो बहुत है, यूएस में तो 0.5 है। 0.5 है हाँ, वही तो। तेरे। पर हाँ क्यों हम जो ये हाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो 0.5% का प्रॉफिट है, इसलिए ताकि हमारे पैसे कम नहीं हो रहे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बस बढ़ यही ही है। रहे हैं कहीं ना पर कहीं, और क्रिप्टो में सेफ है, बस यही सिक्योर्ड इशू है है। हाँ, अभी। सिक्योर है। क्रिप्टो में बस ये इशू है कि क्या कहते हैं, जो इसको रिस्क इंक्रीज है होता बस है उसमें। तो डिक्रीज भी होता ही होता अब जैसे कि हम कोई रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसकी भी आजकल रेट ज्यादा इतनी हाइक पे नहीं है। आज अगर तूने 10 साल पहले अगर और तूने उसमें 1 करोड़ मिनिमम का इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा है, हम्म। वो तो सबसे बड़ा है। एक 1 फैक्टर बात करोड़ है, का घर कहते खरीदो। हैं जो फिएट्स है उन पे इन्फ्लेशन लगती है, ये क्रिप्टो करेंसीज पे इन्फ्लेशन नहीं लगती है, ये भी पॉइंट है। हाँ, इन पे इन्फ्लेशन इस की सेंस में इन्फ्लेशन मतलब। मतलब इन्फ्लेशन जैसे बचने की आप है क्रिप्टो कि तुम्हें मतलब तुम्हारे जो वैल्यू है मतलब पैसे की वो कम ना हो। हम्म। वैल्यू, जैसे आप तो देखो क्रिप्टो पहले। की तो कम हो रही है। नहीं, आप नहीं समझ रहे। अरे मैं कैसे समझाऊं? जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस पहले 40 रुपए था, ठीक है, ठीक है है। ना? अब 40 से हम्म, 80 हो गया। ठीक है, ठीक है, रुपीस तो उतने ही है, 40 से 80 हो गया, तो वो हाँ, महंगाई बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ मतलब गई, रुपए की हाँ वैल्यू गिर गई। बिल एक ही लीटर हाँ, रहा है, पर पहले हम्म, 40 में मिलता था, अब 80 में मिल रहा है, मतलब 80 में मिल रुपीस की रहा है, वैल्यू हाँ गिर गई। पर वैल्यू कम हाँ हो रही पर है, अगर प्राइस क्रिप्टो नहीं, करेंसीज प्राइस में में वैल्यू कम हो वैल्यू गई। देख रहे हैं। हाँ, हम प्राइस बढ़ गया, न्यूमेरिकल्स के वैल्यू कम हो वैल्यू, गई। हाँ, हम्म, प्राइस बढ़ गया, वैल्यू कम हाँ। हो गई। पूरी क्रिप्टो हम्म, करेंसीज में नहीं होता, उसमें इन्फ्लेशन नहीं लगती। उसमें तुम हम्म, सेम चीज ले रहे हो तो कल चांसेस है कि वो उसकी वैल्यू बढ़ जाए, हम्म। और ज्यादातर चांसेस बढ़ने की है। क्रिप्टो स्टोर कम ऑफ भी तो हो वैल्यू सकती है। है। हम्म। मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन तो कांस्टेंट सब में डिक्लाइन नहीं लगेगी। है, मतलब एक कांस्टेंट डिक्लाइन नहीं है करेंसी का, क्या है उसमें कांस्टेंट डिक्लाइन हम्म। है ही, हाँ, क्योंकि स्टेटेड है प्रिंटिंग हो रही है। कि नहीं, बढ़ेगा नहीं अब तो कम तो अब होगा। एक आपने 10,000 रुपये एक लॉकर में रख दिए, ठीक हाँ है। ठीक है? बस वो बढ़ेंगे आज तो से नहीं, 10 लेकिन साल कम बाद वो जरूर दस होंगे। हजार रुपये निकाले, आज से दस हम्म, हजार रुपये हम्म, निकाले, तो वो 10,000 रुपये हाँ नहीं रहेंगे। हाँ, इतनी नहीं महंगाई रहेंगे, बढ़ गई होगी, एग्जैक्टली इन्फ्लेशन हो नहीं गई एग्जैक्टली, होगी रहेंगे, हाँ। कि उनकी वही, वैल्यू 5,000 या 4,000 हो गई होगी, पर होंगे वो हाँ, 10,000। हम्म। तो ये होंगे वो 10 इन्फ्लेशन क्रिप्टो में नहीं लगता। ये है। वो 10,000 के तेरे 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, यही हाँ, बात है। और क्रिप्टो में आज हाँ, इस टाइम पे इन्फ्लेशन का रेट 5% चल रहा है ना? हम्म। हाँ, पर हम बैंक में पैसे डाले तो हमें इंटरेस्ट 0 पॉइंट मतलब 4 या 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब हाँ, हमारे पैसे कम ही हो 4-5% रहे हैं, बढ़ने मैक्सिमम। की बजाय। हाँ, बढ़ने की बजाय कम कंपैरेटिवली ही तो हो वो, रहे हैं। कंपैरेटिवली तो वो इक्वल कम ही ही रह रहे हैं, होंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली, तो वही है कि इतने इन्वेस्टमेंट की इन्फ्लेशन बढ़ जा अवेयरनेस भी रही है। जनरेट हुई है क्रिप्टो से, कि हम्म, लोगों को पता लगा कि हाँ इन्वेस्ट भी करना चाहिए नहीं, पैसा। इन्वेस्टमेंट की हाँ, अवेयरनेस लॉकडाउन से इंक्रीज हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को हाँ, लगा लॉकडाउन कि से बहुत हुई है, इन्वेस्ट लॉकडाउन की बहुत वजह हुई है, से सही में सब सही लोग में। घर पे और वो बैठे जो हैं। हाँ, मीम्स है ना, पैसे कमाने मीम्स का। मीम्स उसमें फिर वो क्रिप्टो बहुत बड़ा निकल के आया है। सोशल मीडिया। पर सबने वो पता है सोचा कि 2 दिन लगाए तो हमारे बढ़ गए, हमने 1,000 लगाए 10,000 हो गए, तो सब लगा रहे हैं इस लेवल। ब्लॉग हाँ, लगा सब पता रहे है हैं। लगा कैसे रहे हैं, बस लगा रहे वही हैं? होता है। जैसे आपने लगाए, आपके बढ़ गए, मैंने लगा दिए, मेरे हाँ बढ़ गए, बस, फिर तीसरे ने लगा दिए, देख देख के लगा रहे हैं, तीसरे सुन के सुन के बड़े चैनल नहीं, है, वही इतने बस, में तीसरे वो के बस बड़े ही सुन, नहीं पता हाँ, लगा। सुन के। सुन हाँ, सुन के लगा तीसरे रहे के हैं। कम हो गए। नुकसान हो गया। अरे मेरे इतने सारे दोस्त हैं, जो मतलब मेरे पता है किसी दोस्तों को पता नहीं है कि मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ। हम्म। मतलब मैं किसी को बताता नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को बतानी नहीं चाहिए, अब तो ताकि पब्लिक ही कर ताकि दी, अब तो दुनिया को पता चलेगा। नहीं, मतलब आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन से कॉइन में अच्छा, अब तो करते हो, और ये कम किसी को लोगों को पता बताना नहीं चलेगा। चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो। नहीं, क्रिप्टो इन्वेस्ट करता हूँ ये म्यूचुअल तो फंड्स बता तो दिया, पर पब्लिक किसी रखते हैं यार, है कोई हम फिर यहाँ लगाते हैं, ऐसा है फिर कुछ नहीं तो होगा। मतलब मैं कहते हैं बताता नहीं था मैं किसी को कि कहते हैं कहाँ पे क्या हम्म। लगा, तो इसलिए मेरे को इतना वो फर्क भी नहीं पड़ा। अब मेरे पास हम्म, आते थे मेरे दोस्त, कहते थे कि भाई डोज खरीद ले, डोज खरीद ले। मैं कहा नहीं यार, मेरे को हाँ, नहीं उससे क्या खरीदना। सब पता। कह रहे भाई तेरे को पता नहीं है इसके बारे में, कह रहे तेरे को पता नहीं हाँ है भाई सबके बारे में, भाई ये वो हाँ सब हाँ, कहते थे कि $10 ये बाहर समझ जाएगा। गया। मैं उससे कहता था हाँ, नहीं हम्म, मैं कहता था नहीं जाएगा भाई, $10 बाहर शायद लगा ले, नहीं जाएगा। कह रहा तुझे हाँ, पता क्या है, तू हाँ छोड़, तू रह। हाँ, हाँ। मतलब चुपचाप काम करो और हाँ कुछ पैसे कमा के निकल जाओ, साइड हो जाओ, वही अपने तो। काम पे अब काम हाँ, करो। लोग वही सोचते बात हैं है, कि वही $10 बात अपने है, चला काम पे जाएगा, काम एग्जैक्टली। करो। $1 चला जाए, वही माइलस्टोन है डोज में। डोज एक जाएगा। $1 चला जाए। नहीं आएगा। अक्टूबर से पहले चला जाए।
अक्टूबर से पहले चला जाएगा मेरे हिसाब से, मैं बोल अक्टूबर रहा से। हूँ कि $1 जाए तो वही माइलस्टोन है बहुत बड़ा कि $1 पहुंच गया, वही बहुत बड़ा एक माइलस्टोन। $1 पहुंचती बहुत बड़ा क्रैश आएगा, क्योंकि सबने अपने सेल ऑर्डर लगा रखे $1 पे कि $1 पहुंचती बेच दो, तो बहुत तगड़ा क्रैश आएगा एक बारी में ही $1 पहुंचते ही, मतलब स्टेबल तो नहीं ये रहेगा। प्रेडिक्ट कैसे होता है? मैंने समझ डोज में खरीदे, अब नहीं तो $1 तेरे को कैसे पता कि लोगों ने लगा रखा है सेल ऑर्डर? टारगेट ही वही है ना कि मतलब $1 एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि मतलब अभी पॉइंट में चल रहा है कि एक पे पहुंचा, कि मतलब ये टारगेट है कि एक पे पहुंचना चाहिए, हाँ assumption है साइकोलॉजिकल बहुत है। बड़ी। हाँ हमने एक पे साइकोलॉजिकल। सेल का ऑर्डर लगा रखा है कि एक पहुंचती हम बेच देंगे, हाँ तो वो एक साथ सब बेचेंगे फिर गिरेगा। ये भी एक बहुत। मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि डोज कॉइन कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन, ऐसा है सच? मेरे को तो जहां तक नहीं लगता। सप्लाई का है ना, हाँ सप्लाई वो बोल रहे हाँ अनलिमिटेड है, बिटकॉइन पे 21 मिलियन है बस। पॉसिबल। बट लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि बिटकॉइन जैसे कि पिछले साल 7 लाख 8 लाख के अराउंड रहता था, आज 45 लाख है, मतलब 600 गुना शायद, मतलब 500-600 गुना बढ़ा है। अब बोल रहे हैं कि अब ऐसे डबल नहीं होगा इस साल, ऐसा नहीं बोल रहे कि मतलब 45 लाख है तो मतलब एंड ऑफ द ईयर 90 लाख नहीं हो पाएगा। बुल मार्केट और बेयर मार्केट होती है ना, अब जैसे इस हाँ टाइम बुल मार्केट चल रही है, ठीक अब है, बुल मार्केट का एंड इस होगा। टाइम तो फॉल कर रहा है यार अब तो। नहीं फॉल कर अरे रहा है चल हाँ। बुल मार्केट मार्केट भी भी है, है, नहीं मैं मार्केट बता रहा अभी बियर मार्केट स्टार्ट नहीं हूँ। हुई है। मार्केट अभी बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बुल मार्केट ही है। अच्छा बियर मार्केट में क्या होता है, सभी क्रैश होने लगता है? हाँ बेयर बहुत मार्केट में बहुत प्राइस crash सबका होती है। गिर, और बहुत ज्यादा क्रिप्टो में क्रैश होता है कि बुल मार्केट चलेगी एक साल तक, एक साल पूरा बढ़ेगा, और बियर मार्केट चलती है 60 साल तक, तो मतलब अगले 4 साल 4 गिरता साल तक। 4 साल तक, अभी तक यही चल रहा है। हाँ तो तो अभी जो अभी बुल होल्ड, मार्केट चल रही है जैसे कि हाँ अभी बुल है, हाँ ये कंटिन्यूटी में। बुल मार्केट चल रही है, अगले तो 4 इस साल तक पॉसिबिलिटी कि गिरेगा, 4 तो साल पता है जो हाँ होल्डर्स होते हैं ना, होल्डर्स जो तो होल्ड करता है हम्म, कोइन को कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उन्हें बेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर जो वो होते हैं ना ट्रेडर्स, जो प्राइस बढ़ता है तो बेच लेते हैं, फिर गिरता है तो वो खरीद लेते हैं, वो तो उनको ट्रेडिंग करते फायदा हैं होता है, उन्हें बेयर मार्केट में फायदा होता है बहुत ज्यादा ट्रेडर्स। शॉर्ट कर दिया। हाँ शॉर्ट कर दो ये तो। शॉर्ट में हम शॉर्ट, हाँ पैसे शॉर्ट, कमाते हैं जैसे कि हाँ बियर हाँ में शॉर्ट करो और बुल में वो करो बुल लॉन्ग। में नहीं लॉन्ग मतलब आप पोजीशन जैसे कहते हैं। समझ नहीं रहे, मतलब जो होल्डर है वो अब किस लिए होल्ड कर रहा है, ताकि उसका प्राइस बढ़े, हाँ ना। पर एग्जैक्टली। बेयर मार्केट तो बढ़ेगा ही नहीं 3-4 साल तक होल्ड करने पे, बेयर मार्केट में तो बढ़ेगा वो ही भी नहीं। है। तो यही बोल रहा हूँ मैं, बेयर मार्केट में होल्डर्स को वो नहीं होता, मतलब बाय सेल करते रहना पड़ेगा बेयर मार्केट में, तभी सर्वाइव कर पाओगे। हाँ क्योंकि डिक्लाइन कितना भी आ सकता है। हाँ एग्जैक्टली फ्लक्चुएशन। क्योंकि बियर में भी वो कम होगा फिर ज्यादा भी होगा। हाँ मैं तो जैसे एक कॉइन है वो 1-2 रुपए में फ्लक्चुएट होता रहेगा, कि 1 हाँ रुपया वो हुआ होता रहेगा आपने खरीद फ्लक्चुएट, लिया, वो हल्का सा 2 ऊपर भी रुपए होगा। हुआ बियर बेच का दिया। मतलब ये नहीं होता स्टीपनेस नहीं है, अगर हाँ वो गिर रहा है अरे तो हर एग्जैक्टली। हर कोइन फ्लक्चुएट होगा ही, कोई भी कोइन सीधा नहीं गिरता, वो कोई भी कोइन सीधा नहीं हाँ पड़ता। हाँ वो क्योंकि वो मतलब बढ़ता भी इवेंचुअली ऐसे गिरता है है। और गिरता भी ऐसे है, हाँ हाँ तो वो तो है ही, वो इवेंचुअली तो गिरता बहुत है। बेसिक चीज है ना, ऐसे वही थोड़ी तो, होता है वही फिर। फ्लक्चुएशंस में अर्न करना होता है, वो फ्लक्चुएशंस में एग्जैक्टली होल्डर हाँ नहीं ट्रेडर कर गिर पाता। के वो स्टेबल हो जाता है फिर, मतलब 4 साल तक मतलब ज्यादा गिरेगा बढ़ेगा नहीं, कम मतलब एक स्टेट रेंज में चलता रहेगा तुम्हारे लिए। वो तो उस स्टेबिलिटी रिलेटिवली में, रिलेटिवली उस स्ट्रेट लाइन। स्टेबिलिटी में लेवरेज ट्रेडिंग करके सबसे ज्यादा फायदा होता है उस स्टेबिलिटी में। तो जैसे तुम आपको एक पता है रुपए कि से, हाँ मैं गिरेगा समझ नहीं। गया, बहुत जब प्राइस का फ्लक्चुएशन कम हो तो तुम ज्यादा लेवरेज, बहुत ज्यादा हाँ लेवरेज ले लो फिर तो लॉस का फिर तो तो लिक्विडेशन का चांस ही कम हो कम गया हो ना। गया। एग्जैक्टली लॉस का लिक्विडेशन का कम तो हो चांस जाएगा ही कम हो आपका। गया और वही सीधा तो प्रॉफिट होगा जितना तुम्हारा इस निकाल टाइम सकते हो तुम। लेवरेज ट्रेडिंग इसलिए बंद कर रखी है क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कोई भी हाँ कॉइन कहीं जा रहा है, कभी भी कहीं जा रहा है, कुछ हाँ पता नहीं, कभी गिर एग्जैक्टली। रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है स्टेबिलिटी ना में अभी हाँ। और पता ये है लेवरेज। मीम्स का कल्चर ही ऐसा होता है कि रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, रेगुलेटर्स नहीं है तो रैंडम ही है। मीम को ही समझ ले, मीम कोई भी सर्कुलेट हो जाता है, कोई भी ऐसा मीम फेमस हो जाता है हम सोच भी नहीं सकते, हाँ अरे तो क्या बस कहते हैं, क्रिप्टो मीम है। कल मैंने कुछ लोग देखे भाई, वो यूएसडीटी को मून पे पहुंचा रहे थे। हाँ भाई मेरे को अच्छा इतनी हंसी आई, बताइए मीम बना सबको दे ही मून इसका। पहुंचाएंगे भाई, सबको ही मून पहुंचाएंगे ये लोग। कोई भी नया कह रहे मीम कौन आता है उसको कह रहे मीम यूएसडीटी टू मून, यूएसडीटी टू मून। पता है यूएसडीटी हाँ को मैं सबसे समझ गया। स्टेबल कॉइन बोला जाता है, कि वो कभी भी हाँ 85 आज तक सबसे ज्यादा गया है, वो 89 गया है, वो भी क्रैश के टाइम गया था, पिछले 5 साल क्रैश। हाँ हाँ वो हाँ वो डॉलर के इक्वल में ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। वो भाई, डिजाइन ही लेकिन ऐसा मीम का हुआ कुछ नहीं पता होता यार, मीम ऐसी चीज है टीम का अगर ये है ना, हो गई ना तुम्हारे सर्कुलेटिंग इमोशन से है। बहुत खेलते नहीं सेकंड पे।
मीम में तो इमोशन जुड़ा होता है, एग्जैक्टली लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। मीम इमोशन नहीं होता, पता है मीम का ऐसा सीन है, बस वो मजे के लिए होता है, मतलब हाँ मजे के लिए, सब हाँ, ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बस सीखने वो के लिए। मीम का ऐसा है, वो मजाक है, बिल्कुल इतना तगड़ा मजाक है ना हाँ कि मजाक है एकदम मतलब लोग फिर हाँ, पर एक मजाक के यूएसडीटी लिए तो ना भी गिर सकता है ना बढ़ कंटेंट सकता, पुश कर देते हैं। यूएसडीटी गिर बढ़ नहीं सकता, यूएसडीटी तो बिल्कुल नहीं गिर बढ़ सकता। हाँ वो मतलब स्टेबल रहेगा, या मतलब तो ऐसा उसकी नहीं कि डिमांड ही पॉइंट बहुत बढ़ ज्यादा जाए होगी, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी कि उसकी डिमांड अगर बढ़ भी गई तो बहुत इतना इफेक्ट ज्यादा। ही नहीं पड़ेगा उस पॉइंट पे। नहीं, उसे ऐसा वो भी डिजाइन हो करा है सकता कि वो डॉलर जितना ही रहे। हाँ, तो अगर है। मतलब डॉलर प्राइस से बढ़ रहा वो है भी हो तो सकता सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब उसका सप्लाई है। अनलिमिटेड है, बाय तो अगर प्राइस बढ़ने लग जाता है सप्लाई बढ़ने लग जाता है फिर तो प्राइस फिर गिर जाता है खुद ही। हाँ भाई समझ गया, हाँ 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 हाँ, वो एक चीज है। तो ये मीम का तो ऐसी है कि एक फन फैक्टर आ गया इन्वेस्टमेंट में। बस फन फैक्टर है, एग्जैक्टली कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ अबे कोई तो मीम को रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर सकता है, ये मीम सर्कुलेट मत करो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं अगर नहीं मीम ऐसे अच्छा है तो वो चलेगा, नहीं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन ही कैसे नहीं कर है उस सकते, पे। नहीं कर बस सकते शायद। वही चीज है ना, मीम का कोई रिस्ट्रिक्शन या मीम का कुछ वो थोड़ी होता है बेसिस, मीम तो बस सर्कुलेट होता है तो होता ही है। हाइप्स के बेसिस पे चलते हैं। और कोई भी चीज मीम की वजह से इतनी फेमस हो जाती है, फिर वही है कि हाँ इतनी ऐसी मूवीज होती है जो हमें पता नहीं होती, मीम से हमें पता लगती हैं। तो मीम का तो कल्चर ही ऐसा है, जो हम्म। टेक्नोलॉजी से इस लेवल तक इवॉल्व हो चुका है कि एक बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है किसी भी चीज को लेके। मीम मेकर की बहुत डिमांड है, जो लोग मीम्स बनाते हैं उन्हें पैसे देके मतलब लोग बनवा रहे हैं मीम्स। हाँ प्रमोशन, प्रमोशन एक मीम तो प्रमोशन देखिए प्रमोशन के सर, बेसिस की तरह यूज होता है, हाँ होता कंपनी है ही। ज्यादा कर रही है कि अब हमारी कंपनी के लिए मीम क्योंकि बनाओ। मीम ऐसे रेजोनेट करते हैं ना हमारे साथ हाँ कि हाँ मतलब कुछ तो है, कुछ तो वो चीज है, मीम मीम का कल्चर ही इतना फैसिनेटिंग है। पहले सोशल मीडिया बहुत ज्यादा रोल कर दिया। अब क्या कहते हैं, पहले आप देखते थे जो टेरर अटैक्स होते थे वो फिजिकली होते थे, ठीक है, कहते हाँ हैं बॉम्ब्स गिरा दिए, सब अब फिजिकली नहीं होता, अब सोशल मीडिया पे हेट फैलाई जाती है, हम्म। सोशल मीडिया पे हाँ अलग अलग अफवाह फैलाई जाती है ताकि लोगों के बीच में हम्म। वायलेंस हो। जैसे आप हाँ दिल्ली राइट्स बहुत देख लो, बहुत दिल्ली होता ही है। राइट्स में हम्म। ये सब क्या कहते हैं, ऐसी कुछ यही तो। फुटेजेस सर्कुलेट हो जाती हैं कि हाँ देखो ये क्या हो फुटेजेस रहा है, फिर दोनों सबके तरफ से। अंदर हाँ वो चीजें हाँ डेवलप होती वो हैं, एडिट और करके वो डाल मतलब पता है देते लोग हैं। खुद जानकर। टेररिस्ट बन जाते हाँ हैं, लोग हाँ खुद जान वही वो तो, करने लगते उस हैं। चीज में आके जानकर खुद ही क्या कहते हैं, एग्जैक्टली तभी हाँ तो ये सब हो रहा है। कोई भी क्लिप डाल देते हैं ताकि लोग इवोक हो जाए बस। हाँ, तो कोई एक आइडिया स्प्रेड करने का जो मीन्स है ना, मतलब वो अब टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल मीडिया ने ऐसे एक्वायर कर लिया उसको कि वो इतना जल्दी सर्कुलेट, इतना ज्यादा लेवल पे सर्कुलेट होता है हम्म। कि वो एक्सेप्टेंस उसकी आई जाती है अपने आप। तुम्हारी फीलिंग तो इतने तुम्हारी लोगों ने फीलिंग उसको नहीं देख देता है लिया वो। है, इतने लोगों ने उसे देख लिया, तो ये देखना उस आइडिया को इतने लार्ज स्केल पे लोगों ने देख लिया, तो उसमें से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोग अपना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म। बस वो चीज होती है ना, जैसे रिलीजन है, करना पड़ेगा ना रिलीजन फिर, थोड़ा सा स्प्रेड सोसाइटी हुआ, बाहर जाओगे, लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिर बस तो करना ही रिलीजन पड़ेगा। वगैरह सबका यही होता है। बस जो वो डॉज कॉइन जितना चला लार्ज है, स्केल पे स्प्रेड मीम होगा। की वजह से तो चला है डॉज कॉइन, पूरा मीम की वजह से तो हाइप हुआ है पूरा डॉज हाँ मीम की वजह से, वही हर है, कोई, एग्जैक्टली मीम मीम की की वजह वजह से ही हुआ है। हर कोई आके डॉज कॉइन ले लो, डॉज कॉइन ले लो, डॉज कॉइन ले लो, डॉज से। हाँ बस, कॉइन, तो एसएनएल सबको लग की रहा वजह है से ऐसा क्या हाइप है, हुआ। ऐसा क्या है। हाँ बस बस, और वो इतना इस लेवल तक सर्कुलेट हो जाते हैं कि हाँ सबको लगता है अब तो ले ही लो, तो वो चीज तुम्हारे में ये सर्कुलेशन थोड़ी हो रहा है कि हाँ इस चीज का शेयर लो, या वो चीजें नहीं होती ना सर्कुलेट, सर्कुलेट ही ये चीजें हो रही हैं। हाँ कि इतना बढ़ गया, मतलब वो ले देखो ना लो, तुम बढ़ एंगेज किससे हो, जाएगा तुम हमारा भी। एंगेज किससे हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हें पता है वो एक टाइम पे बढ़ जाएगा, तो अपर सर्किट लग गया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते अरे उसका। एक बात है, किसी ने एक बार इसमें क्रिप्टो परसेंटेज नहीं मार्केट देख लगता। ली ना, किसी ने एक बार क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट कर दी तो वो शेयर मार्केट पे नहीं जाता, उसे लगता है शेयर मार्केट इतना प्रॉफिट तो मैं हाँ यूएसडीटी पे कर ये तो लूंगा। बात है ही। लोगों को एग्जैक्टली, वो लगता है तो है भाई ही, वो शेयर तो है ही, मार्केट में शिफ्ट तो हाँ आते ही है, पैराडाइम इतना शिफ्ट। अच्छा नहीं कमा पाओगे आप। हम्म पता है यूएसडीटी का प्राइस है वो 75 से 85 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, 85 हम्म, बहुत ही मैक्सिमम में पहुंचता है, पर 83 और हाँ 75 के बीच में रहता है। तो हम्म सबसे सेफ रहता है आप 10x पे भी मतलब वो खरीदो BUSD, है ना। हम्म। अगर आपका वो तो अमाउंट अपनी अच्छा है, मतलब सबकी दो अपनी तीन लाख रुपए स्ट्रैटेजीज होती हैं। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ये इजी स्ट्रेटेजी है, जैसे आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं तो आपको उसको हम्म, 10x पे 20-30 लाख रुपए करे, उसकी BUSD खरीदी, जैसे ही 1 रुपए बढ़ा आपने सेल कर दी, हाँ सीधा उसमें सेल कर दिया, लिक्विडेशन, हाँ। उसमें लिक्विडेशन का भी चक्कर नहीं होता क्योंकि BUSD ऑब्वियसली आधा हम्म, गिरेगा ही नहीं, तो कभी हाँ बढ़ा तो बेच दो। तो ऐसे लोग ऐसे अर्न करते हैं, ये सेफ होता है बहुत ज्यादा। हाँ एक प्रॉफिट रुपए तो बहुत बढ़ेगा होता ही है। बढ़ेगा, हाँ 1 रुपए तो BUSD मिनिमम है। एक रुपए और बढ़ गया फिर तो यूज भी। भी ना करो, तुम 2-3 लाख रुपए लगा दो, बस 1 रुपए भी बढ़ा तो प्रॉफिट हो गया तो, हम्म, और 1 रुपए हाँ बढ़ेगा, और 5 रुपए की कितने फ्लक्चुएशन बढ़ परसेंट, एक कितने रुपए कितने बढ़ेगा ही परसेंट का बढ़ेगा। रहता है होता है, अगर समझ लो हमने दो मतलब तीन लाख रुपए लगाए। जैसे मैंने कैलकुलेट करा, देखो अभी एक BUSD चल रहा है तो मैं 74 आई थिंक। नहीं ज़्यादा चल रहा होगा क्योंकि मार्केट डाउन है ना, जब मार्केट डाउन होती है तो बढ़ता है। लिक्विडेट होने पे। रुक जा मैं देख रहा हूँ। हाँ यूएसडीटी तो अभी एक ही है पूरा एग्जैक्ट, और
USD है 0.98, कम है, मतलब 70 रुपीज अराउंड। और पता है एक चीज और है, 70 रुपीज। क्रिप्टो का मतलब एक ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया है ना, और इस लेवल पे इसकी एक्सेप्टेंस हुई है। मतलब पहले तो था ना कि लोगों को डर लगता था, हाँ लेकिन हाँ। वो इतना ज्यादा सर्कुलेट हो गया, इतना ज्यादा सर्कुलेट हो गया कि अब सबने उसे एक्सेप्ट ही कर लिया है। अब उस हम्म। एनवायरनमेंट को सबने एक्सेप्ट कर कर लिया। लिया है, और वो रिजेक्ट नहीं होगा। पता वो है रिजेक्ट मेरे को नहीं लगता कोई इतनी जल्दी कर देगा, जो क्योंकि वो अब मैक्सिमम एक्सेप्ट गिरा हो है चुका है ना। वो समझ गया मैं। आप अब जैसे देखो 0.99 का चल रहा है। हम्म। अब अगर हम 30 lakhs पे ले हमसे, मतलब 2-3 लाख में अगर हम 30 मतलब 10x लेवरेज पे ले हम, तो हम्म। आ जाएंगे हमारे आराम से 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए बढ़ के। अब बताओ 30 2-3 लाख 1 में रुपए बढ़ के 30%, 10% का प्रॉफिट सीधा सीधा। वही तो देख लो एग्जैक्टली 2-3 लाख। वो भी सिर्फ 1 रुपए बढ़ने से, मतलब वो भी वही। कुछ सेकंड में। हम्म। टाइम भी तो देखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के नहीं हिसाब कुछ सेकंड में नहीं बढ़ता, से मनी की वैल्यू है ना। थोड़ा टाइम लगता है। आप एक दिन में भी समझो, आप एक दिन में भी समझो, एक हाँ दिन में चल, बढ़ पर गया। डे उसको बेच दो मनी की वैल्यू टाइम से ही तो 30,000 है। रुपए। नहीं, इसमें वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना कल ना, से तुमने पैसा लगा दिया और सेल का ऑर्डर है 1 रुपए बढ़ने पे सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तेरे टाइम हाँ हाँ वो तो मैं समझ क्योंकि गया। ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही नहीं, हम्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही नहीं, एक पॉइंट पे आके हम्म। बढ़ेगा ही नहीं। तुझे बैठे और नहीं तुम अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइसली मॉनिटर कर लो तो तुम उसके ऑल टाइम लो तुम जज कर लो, और उसके बाद तुम लगा दो सीधा सेल ऑर्डर हाई, मतलब इन कितना भी नहीं सर्टेन इन लगा दो। कॉइन्स में ऑनलाइन ऑल में टाइम लो ऑल मुश्किल है। टाइम हाई होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है। अच्छा, ये बीच में इसका बैंडविड्थ है एक छोटा सा, अरे इनका परफेक्ट यही है कि इतने पे ही रहेंगे, ना इससे बढ़ेंगे ना इतने पे ही इससे। रहेगा, उसमें हल्का डॉलर से हल्का वो मतलब होता रहता है। डॉलर पे अब जाएगा, उसके हाँ बीच में तुम निकाल, कम बढ़िया हुआ तो निकाल फिर यार। डॉलर पे पहुंचेगा, बढ़ेगा तो फिर डॉलर पे जाएगा ही, मतलब उसके डॉलर में आसपास जाएगा। हाँ जाएगा। हम्म। अब आपको क्या वो लगता है कि वॉलेटाइल मतलब कम है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वोलेटाइल लेवरेज तुम उसमें सीख कर सकते हो प्रॉफिट। मैंने यूएसडीटी आज तक अपनी आंखों के सामने सबसे ज्यादा 86 का देखा है, बस 86 से ऊपर देखा है। आप लोगों को क्या लगता है कि अब मतलब जैसे कि मीम कॉइन बहुत सारे आ रहे हैं, तो मतलब अब विद इन द ईयर्स अब आते ही रहेंगे। हाँ, रोज आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं। हाँ कि मतलब पर जैसे कि अभी हाँ मीम कॉइन्स में क्या था, जिस हिसाब से इंक्रीज होते हैं उससे ज्यादा बहुत तगड़े तगड़े से गिरते भी हैं, ये भी देखना बहुत जल्दी गिरते हैं मीम कॉइन। जो एक्सेप्ट नहीं होंगे वो गिर जाएंगे, साफ हम्म। सीधी बात है। जिस हम्म। पूल में कोई अपना मनी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा उसकी तो वैल्यू जीरो है। बट वही, अगर एक बार तुम्हारी कम्युनिटी सोशल बन गई ना, मीडिया। तो फिर तुम हाँ बढ़ोगे। हो वो जाएगी। तो है ही। क्रिप्टो एक कम्युनिटीज ही तो बिल्ड कर रहा है अपने आसपास मीम कुछ कॉइन्स लोगों में की। कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, वैसे नॉर्मल क्रिप्टो में नहीं हो रही। मीम कॉइन्स में मतलब हाँ मीम हाँ, मीम कॉइन से लोग सोशल हैं। मीडिया के थ्रू हो रही है ना। हाँ हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, हाँ तुम्हें जो करना है करो, सब तुम्हारे हाँ हाथ में है। हाँ, क्योंकि तुम कोई प्रमोट पूछने करोगे वाला तो नहीं है। तुम्हारी प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारी प्रॉफिट होगा कि लोग हाँ आएंगे। बस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एलन मस्क यही तुमने तो कर रहा है, एलन मस्क अपनी पावर का फायदा उठा के मैनिपुलेट कर रहा है हाँ पूरी की वो पूरी। वो वही कर रहा है। फन वे में देख रहा है उसको। देखते हाँ, हैं लोग कितना ज्यादा उसको लेके होते हैं। टेस्ला आ तो गई थी, भी लॉस में आ गई थी टेस्ला कल, फिर अब दोबारा profit। हम्म। तो लोगों को वो आउटरेज है उस चीज को लेके, हाँ क्योंकि कि अब वो तो लोगों का बिलीफ है ना। अब वो उसे एक्सेप्ट से वो डिनाई करेगा अपने फैक्ट से, तो फिर लोग आउटरेज उस चीज को लेके करेंगे। और उससे मतलब कुछ इतनी इरेगुलरिटी है कि हाँ उससे कोई और क्रिप्टो का प्राइस बढ़ गया, मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब ऐसा चलता है। हो कुछ रहा है और उसका आउटकम कुछ और निकले जा रहा है कुछ और निकलेगा। क्रिप्टो की वजह से। लोगों को मतलब उसकी बात पे एसएल मतलब पे इसके सुनना बारे नहीं में चाहिए ना। सोच के अब एक देखते डले हैं में भाई। एक है वो। अब वो तुम बोल रहे हैं, तुम कर रहे हो और तुम्हारा लॉस हो रहा है, फिर तुम उसे ब्लेम कर रहे हो कि तुमने बोला इसलिए मैंने खरीदा, तो वो तो हाँ गलत है वो तो करेंगे ना। ही, तो वो तो वही तो है ना, लोगों का बिलीफ ही इतना स्ट्रांग हो रखा है उस चीज को लेके। तो मतलब बहुत ज्यादा इरेगुलर चल रही हैं चीजें, हम्म। कुछ भी बढ़ रहा है और कुछ भी कम हो रहा है। पर 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 आप देखो ना, एज ए इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, क्रिप्टो क्या? करेंसी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। क्रिप्टो लॉन्ग टर्म करेंसी में से। फ्यूचर है, अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हम्म। क्रिप्टो करेंसी का बहुत फ्यूचर अच्छी तो है चीज ही है, है। तू खरीद के बहुत रख दे, अच्छी 10 साल के लिए छोड़ दे, बंद करके रख दे, बस बढ़ेगा, बहुत बड़ा, बस। बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और बहुत वो तो है ही मेजर है। ले लो, बहुत मेजर कॉइन्स ले लो, हाँ मेजर क्योंकि में हर जैसे टाइम कि देख, हाँ फोन यूजर जिस रेट से बढ़ रहे हैं ना, समझ लो उस रेट हम्म से क्रिप्टो बढ़ ही रहा है, अब मतलब हाँ जैसे एक बढ़ेगा ही कॉइन है, बढ़ेगा। आप बहुत देखो ये एक कॉइन है TRX, हम्म वो TRX कॉइन इतना बढ़िया कॉइन है, उसके सारे फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, इवन सैमसंग BTT बड़े बड़े उन सबके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, स्टिल वो कहते हैं इसका प्राइस इतना कम है और उसकी पर कैपिटल मतलब पर कैपिटल नहीं कह रहा क्या पोटेंशियल उसकी बहुत है, मार्केट मतलब कैपिटल अंडर प्राइस्ड है।
अंडर प्राइस है। मार्केट कैपिटल है उसकी इतनी कम है, बहुत ज्यादा कम है, 12 कुछ बिलियन है, जबकि उसकी मार्केट हाँ। कैपिटल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है उससे आप खरीद लो, तो वो ऑब्वियस सी बात है 4-5 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा गेन देगा, बहुत अच्छा। और देख main मार्केट बात कैप है, उसकी है तो वो अंडर वैल्यूड है, हाँ, वो अपनी वैल्यू पे तो आएगा। हाँ, कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ वो अभी तक, जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है यूएसए का, उसके ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। तो जब वो कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट होगा तभी के तभी और प्राइस बढ़ेगा उसका। वो भी एक चीज मैंने है। आपको क्या लगता है और जी ये कि तेरे मतलब कुछ साल, एनालिस्ट हाँ, होते हैं वो अंडर वैल्यूड एसेट को ही कंसीडर करते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अंडर वैल्यूड है। क्योंकि तो वैल्यू टीआरएक्स ऐसा, और मेन वैल्यू, पॉइंट है, टीआरएक्स कोई मीम कॉइन भी नहीं है, हाँ हाँ मीम हाँ, कॉइन नहीं है मीम ये, कॉइन नहीं है। इसके बढ़ने के एग्जैक्टली। चांसेस हैं। जो उसके मीम कॉइन्स नहीं होते प्रॉपर उसके फंडामेंटल्स है, बढ़ने के चांसेस हैं। उनका फंडामेंटल्स का रियल यूज भी है, बट वो ये अंडर वैल्यूड है। जैसे इथेरियम, विटालिक है, विटालिक ने क्या कहते हैं 1 बिलियन डॉलर्स का कहता है डोनेट करा था ना इंडिया को, हम्म वो शिवा कॉइन्स में करा था डोनेट। जैसे उन्होंने डोनेट करा वैसे शिवा कॉइन की वैल्यू गिर गई। 35% हम आया था तभी। हाँ, क्यों क्यों कम क्यों डोनेट हुआ ऐसा तो? कैसे हो गया? अरे इतना ज्यादा सेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हैं गिरेगा एक अच्छा ही। सेल हुआ है डॉलर्स तो का सेल जो हुआ है। शिवा कॉइन, हाँ, शिवा कॉइन में अगर गवर्नमेंट यूज करने से पहले बेचेगी तो उन्हें एज अ शिवा कॉइन ही डोनेट करा है, एथर में कन्वर्ट करके नहीं करा उन्होंने डोनेट। अगर एथर में कन्वर्ट करके करता तो शिवा कॉइन ऑन द स्पॉट ऑन वैसे ही गिर जाता, हाँ, फिर तो बिल्कुल ही गिर जाता, हाँ। बहुत और ज्यादा गिरता। इथेरियम एकदम बढ़ 50% जाता। 50% होल्डिंग थी ना उसकी शिवा कॉइन के अंदर, विटालिक की। 50% होल्डिंग थी उसके अगर बाद। जब शीबा कॉइन जिसने बनाया उसने मतलब कि मतलब वो चोरी ना करे तो उसने 50% सप्लाई विटालिक को भेज दिया, क्योंकि उसका ठीक वॉलेट है। तो पब्लिक है ना विटालिक का, तो कुछ भी भेज सकता है उसे। हम्म तो उसने भेज दिया हम्म कि उसके पास है, तो 50% सप्लाई कॉइन का सेफ है, हम्म कहीं नहीं जाता, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। सर्कुलेशन में है। तो उसके पास इतना उसके मतलब जो 50 बिलियन भेजे उसने, 50% सप्लाई भेजा विटालिक को, हाँ, उसकी वैल्यू बहुत बिलियंस में हो गई अब, तो उसने डोनेट कर दिया। हम्म। अब अभी आपको क्या विटालिक लगता तो है, अभी हाँ, बिलियनर आपको बना है, कौन? देख लो जब इथेरियम का प्राइस 3 के क्रॉस किया। हाँ, यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर कौन है? विटालिक, विटालिक इथेरियम बनाया है, इथेरियम का मालिक, 19 का था उसने बनाया अच्छा था। नेटवर्थ कितनी होगी उसकी फिर? अभी तो अभी बिलियन ज्यादा में बना है वो। $1 बिलियन? ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि शीबा उसके इतने सारे हैं, शीबा का मार्केट हम्म। कर सकता है अभी। रुक जाओ देखता और हूँ। क्या कहते हैं, और अभी तो मतलब आप अगर आप इथेरियम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर करके बिलियनर बन सकते हो, मतलब ये बोलना चाहते हो आप लोग? अगर ट्रेड आपकी नहीं है अच्छी देख, रही। मतलब लीवरेज करके, स्पेकुलेशन है। जैसे हाँ, लेवरेज ट्रेडिंग। एवरेज ट्रेडिंग, मतलब अगर आपके पास कैपिटल अच्छे खासे है तो आप स्पॉट पे हाँ, बन सकते हो। तो कैपिटल तो भाई आ ही जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं भाई, निकालोगे। एवरेज ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, मैं पहले बहुत इजी समझता था ये रहा leverage ऑन trading। में 10 वर्थ 14 बिलियन आई थिंक इसकी नेट पर 14 16.3 बिलियन, बिलियन। 3.3 बिलियन। और जबकि ये 27 अभी साल बिलियनर बना है, ये अभी बिलियनर बना है थोड़ा टाइम पहले। इसकी एज कितनी है? 27 27 साल। यंगेस्ट बिलियनर तो नहीं है आई थिंक, यंगेस्ट क्रिप्टो हाँ, बिलियनियर। यंगेस्ट क्रिप्टो क्रिप्टो बिलियन। बिलियनर है ना, यंगेस्ट जो बिलियनर नहीं बिना है। इन्वेस्टमेंट के बना है, जिसके मतलब जो ऑनर है हाँ, एक हाँ तरह हाँ, का। बस बस बना माइन दे तो करके रहे इसने बना तो लिया। प्रोडक्ट बनाया हाँ। है यार, ये तो क्रिप्टो का इसने तो कॉइन बनाया है, मतलब है तो हम्म। प्रोडक्ट ही बनाया है ना इसने, तो मतलब बिटकॉइन इन्वेस्टिंग के से बाद थोड़ी सबसे बनाया है अच्छा ना, इथेरियम, ट्रेडिंग से बनाया मतलब इथेरियम बिटकॉइन से भी इथेरियम अच्छा बिटकॉइन माना से जाता है बेटर कुछ है। एक्सपेक्ट्स में देख। हम्म, हाँ, इथेरियम बिटकॉइन से बेटर है। वो तो है ही है, ये भी मतलब मीम उससे कॉइन फास्ट ऐसी है, है। उससे फास्ट है, नहीं, हाँ, इथेरियम तो बहुत उससे अच्छा है, सबसे बेस्ट उससे कॉइन माना फास्ट जाता माइन है कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज मीम का। कॉइन है, मीम कॉइन है ओ नहीं नहीं, इथेरियम। इथेरियम थोड़ी ना है। नहीं नहीं, इथेरियम सबसे बेस्ट कॉइन माना जाता है क्रिप्टो, हम्म सबसे बेस्ट कॉइन इथेरियम। हम्म। बट वही अभी मतलब इथेरियम की क्रिप्टो फीस कर, बहुत है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मतलब अभी मतलब फीजिबल नहीं है, फीस कम होगी तब फिर मतलब ज्यादा यूज में हाँ आ पाएगा, उसकी, हाँ, एकदम, और हाँ क्या वो कहते चीज हैं, है। क्योंकि फीस इसकी आपको 200 पता है रुपये 2011 में 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा खरीदा गया था। हाँ 22 में 10,000 बिटकॉइन से? क्या ओ, खरीदा था? पिज्जा खरीदा था 10,000 हाँ, बिटकॉइन से अच्छा। सुनिए सुनिए ओ स्टोरी 2011 सुनिए में। वाली। परसों है तो बिटकॉइन पिज्जा डे, 22 में को खरीदा था। हाँ, परसों। अब काफी आप, सही। तो हाँ, आपको क्या लगता है, जैसे कि अब ये, जैसे कि इंडिया में अब जैसे कि हम ट्रांजैक्शन अब होती रहेगी, मतलब आने 5-6 साल डाउन द लाइन, कि मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है अब बिटकॉइन पता में कर है सकते हो।
क्योंकि गवर्नमेंट्स देखो क्रिप्टो करेंसीज को क्योंकि इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि क्या कहते हैं वो एक तो डिसेंट्रलाइज्ड है ना, और उसके अंदर इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इलीगल जितनी भी होती हैं, और ऊपर से जो लेकिन पब्लिक का जो हाँ फंड है ना, पब्लिक का हम्म, फंड बैंक की जगह उसमें एक सस्पिशियस है उसमें जा रहा है वॉलेट में, मतलब उस वॉलेट का कोई ना कुछ मतलब है ना कुछ है, तो उसमें जा रहा है जो पब्लिक के यूज में नहीं आ रहा, ये इस वजह से क्रिप्टो को पसंद नहीं करती। लेकिन ये मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि 5-6 साल बाद जब यूएस जितनी भी मतलब सुपर पावर जो भी कंट्रीज है वो सब लोग ट्रेड करेंगी, अगर इंडिया नहीं करेगी तो इंडिया तो एक तरह के मतलब नॉर्थ कोरिया जैसे बन जाएगी, क्योंकि मतलब बैकवर्ड बिल्कुल ही। वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही और मतलब कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, मतलब बाहर की ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी ना, फिर वो तो मतलब अगर ओल्ड मेथड यूज करेगी। क्रिप्टो क्रिप्टो से ऐसा होता है कि लोग अमीर बन जाते हैं, पर अगर हम एक कोई थ्योरी देखें या फिर हम पढ़े कुछ ऐसा, तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में हर कोई अमीर बन जाए, ऐसा पॉसिबल हाँ ही वो नहीं तो थ्योरी है, वो तो पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा हाइपोथेसिस है वो हाँ तो। हाँ वो तो है कि ही है। हर अगर कोई सब अमीर अमीर बन हो ही नहीं जाएंगे सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, तो बन ही नहीं सकता, वही वो तो है। एग्जैक्टली वही तो अगर वो तो पॉसिबल इक्विलिब्रियम ही नहीं है। बनाने के लिए ना हर कोई हाँ अमीर नहीं बन सकता, हाँ, नहीं हो सकता। तो फिर तो अमीर ये नहीं सबसे बड़ा बनेंगे प्लस, ना, सारे इक्वल है फिर तो कोई फिर अमीर लोग हुई नहीं। पॉइंट नहीं आएगा, फिर कोई ब्रेक इवन अमीर हाँ पॉइंट नहीं आएगा उसका, वही वही अरे इशू देख, है सारे जो अमीर हो गए तो ये लो लेवल वर्क कौन करेगा जिससे कोई लोग नहीं अमीर करेगा। बन रहे हैं? सबसे हाँ बड़ी बात ये है, इकोनॉमी वही कोलैप्स बात कर है। जाएगी, कोई माइनर वही नहीं तो रहेगा। ये पता है इस फिर कोई टाइम तुम्हारे जो यही तो सबसे प्लस पॉइंट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, कहता है हाँ लोग अपने उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने जो जो उन्होंने अपना वर्क करा है, मेहनत करी, जितना पढ़े लिखे हैं वो उसके ऊपर वर्क अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो कुछ थोड़ा किस्मत का भी होता है। बस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बुरी पार्ट ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो जब उतना ज्यादा अमीर, हाँ, उसके पास उतनी वो और ज्यादा ज्यादा पावर, पैसा वही आएगा उसके पास। हाँ वही है उसके पास और ज्यादा वहाँ, पैसा आएगा, ये मतलब इशू ये होता डायलॉग है। चलता है, पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है, गरीब और पर गरीब मेरे गरीब को बन रहा है, कैपिटलिस्ट यही होता इकोनॉमी सबसे पसंद होती है क्योंकि कहते हैं इसमें लोग सपने देख सकते हैं, मतलब अगर मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं मेहनत करके आगे जाके पैसा कमा सकता हूँ। पर ये है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में पता है ऐसा होता है कि पहले सब सेंट्रलाइज्ड होता है, तुम सपने नहीं देख सकते, तुम्हारे गवर्नमेंट पहले ओन्ड से ही होता है, रिस्क सब रहते कुछ हैं। गवर्नमेंट ओन्ड होता है। हाँ, सब हाँ पब्लिक है। मतलब तुम्हारी पहले सब डिसाइडेड होता है, सब पहले से ही तुम अपने सपने देख के कुछ हम्म। मेहनत करके कुछ, मतलब उसमें सिक्योरिटी होती है कि तुम गरीब नहीं होगे, मतलब तुम्हारे सारे नहीं नहीं, ऐसा इश्यूज नहीं है, सब। पता है उसमें एक तेरे को एक और मैं फैक्टर बताता हूँ। अगर तूने कुछ इन्वेंट करा है ना तो गवर्नमेंट को सेल हाँ कर सकता है कुछ प्राइस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो भी हाँ पेटेंट एज एग्जिस्ट अ करती है पेटेंट। चीज। वो लेकिन पेटेंट मिल प्राइवेटाइजेशन हर जाता है। जगह, अब वो चीज हट गई यार, कम्युनिस्ट वाला जो नहीं सीन मैं बता रहे हैं ना तू। प्राइवेटाइजेशन नहीं बोल रहा, मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं, हाँ कैपिटल इकोनॉमी बोल रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन वो तो अलग मैटर हो गया, मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल रहा हूँ, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें ये फायदा होता हाँ है। मेन ठीक प्रॉफिट है, फोकस। लोग मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो कि कम्युनिस्ट में मेहनत करके नहीं कमाते। हम्म। हाँ, लेकिन कम्युनिस्ट में भी मैं कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट में भी थोड़ा लिबरलाइजेशन है, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन हाँ प्राइवेट कंपनीज भी वहां वर्क करती हैं। हाँ मैं बट वो तेरे को तो ये चाइना यही कहना है। चाह रहा पूरी हूँ। जैसे कम्युनिस्ट थोड़ी है चाइना, अगर मतलब पूरी कम्युनिस्ट थोड़ी है। भाई चाइना कम्युनिस्ट ही पता है है, कम्युनिस्ट ही अपना, है। चाइना क्या बोलूँ पूरी मैं भाई कम्युनिस्ट ही है। पॉडकास्ट में, भाई चाइना क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ऐसी कंट्री है जो कहते हैं अब वैसे अपनी कंपनीज तो पूरे वर्ल्ड में बेच देगी, पर बाहर की कंपनी हम्म। को अपनी कंट्रीज में नहीं आने देगी। वो तो है नहीं ही है। तो वो ऑब्वियसली वो तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है ना। हम्म। वही तो, मतलब उसकी ग्रोथ कोई भी तूने देखी बाहर, नहीं कितनी? आई थिंक सारे इसलिए बिलियनर्स का इसलिए अगर तो तू उसकी सम जीडीपी करेगा ग्रोथ ना, हो रही है। 1.3 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन सारे बिलियनर्स की अगर तू हाँ नेटवर्थ जैसे कंबाइन करे, और अलीबाबा कंपनी यूएस है, की है 1.5 और मेन ट्रिलियन। बात है जो कंपनी चाइना में यूज हो रही है वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, मतलब जैसे एज अ हाँ टिकटॉक है वो चाइना की कंपनी है पर वो चाइना में ही यूज नहीं होती, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होती है। हम्म। हाँ हाँ पर हाँ, जैसे वो भी। अली पे है, अली पे अली बाबा की वो चाइना में ही यूज होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड और कोई यूज नहीं। ये हम्म। इशू है, इन्होंने कहता है वो अपना, ऑप्टिमाइजेशन है ना उनके प्रोडक्ट्स का, अपने हिसाब से वो हाँ, बना रहे हैं। और उन्होंने गूगल एक वगैरह भी फैक्टर तो और सुना है ना, बहुत वहाँ अलग चलता है ये सब है। गूगल हाँ पे यूट्यूब हाँ और सब कुछ नहीं बंद स्पेंडिंग चलता। है, ऐप वहाँ पे सब बंद वीचैट है। चलता है। हाँ हाँ, उसमें यूट्यूब और नहीं और चलता, जैसे उन्होंने कि अपने आप को इतना पावरफुल बना रखा है, आपने देखा हो जितनी सी हम्म, बड़ी बड़ी कंपनी है उनके प्लांट हम्म, चाइना में ही है, जो प्रोडक्शन वही है। वो प्लांट है। सेल्फ रिलायंट है ना। अबे हाँ, ब्रिक्स ब्रिक्स, हाँ ब्राजील, टेस्ला हो गया, रशिया, वहाँ के यार, इंडिया, ऐसे। चाइना। हाँ वही है ना, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हाँ लोग ना, लेबर। वही है ना, लेबर कॉस्ट कम है डाइवर्सिफिकेशन ना। है, पेट्रियोटिक है वहाँ के लोग, मतलब अब अपनी कंट्री को नहीं मतलब बेस्ट मानते पैट्रियोटिक हैं वो लोग। नहीं है, नहीं पेट्रियोटिक, नहीं ऐसा नहीं है। एशियन एशियन पूरा पेट्रियोटिक है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द नहीं एशियन चाइना के पेट्रियोटिक ही लोग है, कंट्रीज। पैट्रियोटिक चाइना नहीं की नहीं है, है, चाइना चाइना वाले के परेशान है। लोगों को जबरदस्ती बनाया गया है, हाँ, जबरदस्ती बनाया गया वो है ही उन्हें बनाया गया है पैट्रियोटिक। जैसे कि। वो बाहर वो निकल है नहीं, वो वो निकल उनके नहीं पा पास, रहे हैं। जापान सही तो बात है है। पेट्रियोटिक, जापान तो जापान इंस्टेंटली है, है। जापान है। उनके पास और कोई चॉइस है ही नहीं, चाइनीज लोगों के हम्म, पास उन्हें बनना हाँ ही हाँ पड़ेगा। हाँ। हाँ अगर वहाँ की अब लीडर्स नहीं यार कम्युनिस्ट है। बहुत रहेगा, ज्यादा पावरफुल है ना। हाँ बहुत हम्म। ज्यादा पावरफुल है।
ये तो इशू है। लेकिन वो बहुत नहीं अच्छे तो मॉडल पे वर्क करता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी है और पता वो भी है है। चाइना में अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा ना, अलीबाबा उसको जेल खाता था, जैक मा को वो गायब हो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा था, दो गायब कर दो एक लिया महीने था बाद उसे। आया था। हाँ, 2 महीने बाद तो आया हाँ था वो ना अब वो, गायब खुद कर हाँ, दिया देखो। था ना। 1-2 महीने मैं बाद ही मैं आया था वो बोलूंगा, बात। हाँ, 4 महीने अब लगे थे। उसके हाँ बाद जब वो आया तब वो देखा उसकी कितनी पावर कम हो चुकी थी ना, वो एशिया का, वो चाइना का सबसे अमीर था, उसे सीईओ से हटा दिया अलीबाबा के, सब उसकी पावर इतनी कम हो गई। और बल्कि सोचो वो तो बिलियनर है, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारा क्या ही होगा अगर अबे हम क्योंकि वो अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहती है ना गवर्नमेंट, वो इतना ज्यादा वो चीज क्रिएट करती है कि हाँ हाँ जो हम बोल रहे हैं बस वो सही है। वो ऐसे बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है। ऐसे अब नॉर्थ इंडिया में कोरिया तो डेमोक्रेसी आइसोलेट है। ही कर देती है, हाँ, अब कोई इंडिया में एक्सटर्नल डेमोक्रेसी है। बिलीफ ही ना आने दे। हाँ इंडिया में है इंडिया में डेमोक्रेसी, अगर वो तो है। आपको गवर्नमेंट पसंद है और तो हाँ आप सपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं पसंद है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज तो कर सकते हो, आपके चेंज ऊपर कर है। सकते हो, क्रिटिसाइज कर, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वो तो हाँ, राइट्स हाँ, है वो ना, वो तो freedom राइट सब टू है, है। स्पीच है भाई, हमारे में। राइट्स सारे दिए हैं। चाइना में नहीं है, चाइना में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, चाहे वो गलत हाँ ही नहीं क्यों कर ना सकते तुम, मीडिया के थ्रू भी नहीं चाहे कर सकते, मीडिया भी नहीं प्रोटेक्शन वही कर पूरी चलाती दे, है जो हाँ। गवर्नमेंट बोलती है, तो वो तो है ही सही। डेमोक्रेटिक का यही फायदा है उससे बस। कंट्रोल होता है यार, पता है ऑडियंस पे तुम्हारा जो वो है ना, पॉपुलेशन पे कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है फिर। हम्म तुम पर मैनिपुलेट वही अपने तो हिसाब से कर सकते हो। फ्रीडम नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती, लीडरशिप हो गई ना, फ्रीडम डेमोक्रेसी। नहीं है। यार फ्रीडम नहीं नहीं डिक्टेटरशिप हो। नहीं नहीं, फ्रीडम पता है, फ्रीडम वो कंपलसरी नहीं है ना यार, उनको वो चीज अगर दिखाई नहीं तो उनके लिए वो फ्रीडम तो वो जानते ही नहीं हाँ ना क्या उन्हें है। पता ही नहीं फ्रीडम है क्या। हाँ उनका स्टैंडर्ड ऑफ हाँ, लिविंग ठीक तो है मेन यार, बात है। अगर उन्हें हाँ, स्टैंड ऑफ लिविंग और एक आपने लेवल एक पे तो पॉइंट सही और प्रॉब्लम है, नहीं है देखा, हाँ। उसको। मैंने एक पॉइंट और देखा था इसका चाइना का, कि आपने देखा होगा जितने भी चाइनीज ऐप हैं उसके अंदर जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो चाइनीज ही होती है, चाइनीज, इंग्लिश होती ही हाँ नहीं है। चाइनीज ही होती है, हाँ। हाँ मतलब जितने भी सारे वर्ड और द ऐप है वहाँ उसका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, पर चाइनीज ऐपों में हम्म, चाइनीज ही होती है और कोई हाँ लैंग्वेज होती तो नहीं। वो तो अपना इससे दिखाया सिंबल जाता है कि वो रिप्रेजेंट दुनिया कर से रहे हैं ना कितने अपनी पावर, डिस्कनेक्टेड है। हाँ नहीं, वो और दुनिया से अपने कितने ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो हम्म, इंग्लिश में, पता उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। हम्म हाँ यार वो अपनी वो तो है लैंग्वेज ही। को रिस्पेक्ट करते हैं ना, सबसे बड़ी वो बात ये रिस्पेक्ट, है। हाँ हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं। काफी कंट्रीज अडॉप्ट हाँ करती है अपनी काफी बाहर में कंट्री, भी लैंग्वेज। सेम है। इंडिया में खराब है, हाँ बस इंडिया में इंग्लिश की वैल्यू बस कर इंडिया में इंडिया खराब में, है। क्योंकि इंडिया इंडिया अपने में इतना पावरफुल नहीं है ना, उसको बाहर हम्म, नहीं, अचीव इंडिया करना में ही है। पता इंडिया नहीं, को इंडिया में कॉलोनी बन चुकी इंडिया है, में कॉलोनी बन चुकी है इसकी नहीं, वजह इंडिया से में मैं भाई। बताता हूँ। नहीं, इंडिया में ऐसा इशू है कि आप नॉर्थ इंडियंस देखोगे वो हिंदी बोलते हैं, हाँ साउथ साउथ। इंडियंस हाँ देखोगे साउथ उनकी इंडियन, अलग साउथ साउथ लैंग्वेज है। इंडियन ही बोलते हैं हिंदी। सबकी हाँ हर रीजन में सबकी अलग लैंग्वेज है, तो एक प्राइमरी हाँ लैंग्वेज बनाना जरूरी था। हाँ तो ये है इंडिया में हाँ, डाइवर्सिफिकेशन और है बहुत प्राइमरी ज्यादा, कोई है चाइना में नहीं, ऐसा नहीं इसलिए है। इंग्लिश हिंदी दोनों एग्जिस्ट करती हैं, अगर तुम्हारे हाँ, रिटन इसलिए डॉक्यूमेंट है तो इंग्लिश में होगा, हम्म और आई थिंक कुछ है, और नेशनल लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं, बस इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सेट कर रखी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। तभी ऑफिशियल हिंदी, लैंग्वेज हाँ हिंदी है लेकिन। ऑफिशियल है। हिंदी नहीं, हिंदी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे तो साउथ के लोग हिंदी तो है वो ही नहीं बुरा ऑफिशियल, लगेगा। हिंदी तो है ही नहीं ऑफिशियल, हाँ वो हाँ, ऑफिशियल तो कोई वही तो नहीं है, तो। स्टैंडर्ड इंग्लिश है लैंग्वेज कि है हाँ ओनली। तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे और कुछ चीजें हैं हाँ वो इंग्लिश में होंगी। तो केवल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है मतलब इंग्लिश। हम्म, ये डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इंडिया में ऐसा होता है। हाँ वो एक चीज ये है। इसका ये यही बुरा पॉइंट है। जैसे जो और इंडिया के अंदर रिसोर्स डैमेज इतना ज्यादा होता है, मतलब आप पढ़ हम्म, लिख रहे हो इंडिया से और फिर जाके नौकरी बाहर कर रहे हो, मतलब वही है, सब इंडिया हाँ का तो यूज वो तो करा आपने काफी चीज है। रिसोर्सेज, तो वो यूज इंडिया इंडिया वैल्यू का नहीं है रिसोर्स ना, करा। इंडिया में यूथ की वैल्यू हाँ, नहीं मिल रही। हाँ वही इंडिया के लोगों ने अब आप देखो, अब एक आपको यहाँ पे 5,000 का महीना मिल रही है और सेम नौकरी आपको 10,000 में बाहर मिले, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर ही जाओगे। हाँ और रिस्पेक्ट भी है यार साथ में, पता है हम्म, यहाँ पे तो एक्सप्लॉइटेशन है ना तुम्हारा, बहुत ज्यादा है। वही तो। वहां पे अब तुम्हें 10,000 बाहर के आप, साथ हाँ तुम्हें, हाँ अब बाहर पर आप क्या बहुत बोलते हैं, सारी छोटे से छोटे काम भी कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी, हाँ, मतलब मैकडोनल्ड्स कहीं पे भी वहाँ लग सकते वैल्यू हो। है ना यार लेबर की, हाँ वहाँ वैल्यू है वैल्यू है उसकी। लेबर की, हाँ सबसे बड़ी बात यही है, वहाँ पे भाई और यहाँ मतलब का लिमिटेड है। एनवायरनमेंट भी तो खराब है, पॉल्यूशन इतना हाँ है, हर चीज वही इतना है, हार्मफुल इतना जॉब्स है, की रिस्पेक्ट करते हैं। सेफ भी नहीं है इंडिया, हर मतलब किसी भी वही तरह है। से सेफ नहीं है। हम्म हाँ नहीं, सेफ भी नहीं अगर है। सेफ के वे में देखा जाए तो सेफ तो ऐसे यूएसए में भी नहीं है, यूएसए में भी इतने क्राइम होते हैं सेफ तो लोगों मतलब, बट वो तब मतलब भी बस ऐसे तो हाँ, लोग बोलते थे इसराइल सबसे सेफ कंट्री है, इसराइल में भी हो गया काम। नहीं, इसराइल सेफ कंट्री नहीं है। इसराइल के साथ ऐसा हुआ, उसकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा वॉर से रिलेटेड है, तो हाँ उसके दुश्मनी लेकिन मतलब दुश्मन ज्यादा पंगे है। लेते नहीं है, मतलब वैसे मतलब बाकी कंट्रीज जैसे, मतलब ऐसे इसराइल, हाँ, वो ये सच बात है, इसराइल बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसराइल का शुरू से ही वॉर हुई है, कभी कोई सी कंट्री वॉर कर रही है, कभी जॉर्डन कर रही है, कभी इजिप्ट कर रही है, कभी अरब कर रही है, तो वो बहुत मिडिल ज्यादा ईस्ट का तो ताकतवर सीन है। अलग है यार, वहाँ तो मिडिल ईस्ट चलता का ही तो है ही रहता है। है। इसराइल में वहाँ पे कंपलसरी रिलीजन को लेके काफी प्रॉब्लम्स है, वहाँ सबको पे आगे रिलीजन का जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वो तो जियोग्राफिकल उनका फैक्टर। रिलीजन उन्हें करता है, काफी रिलीजन है यार वहाँ तो। रिलीजन वो तो खराब ही ये कर सब रहा तो है, अलग, इंडिया में भी तो है, हाँ हिंदुइज्म खराब कर रहा वही, है ये। अबे वहाँ पे इन इतना सब ज्यादा चीजों तो ऑब्सेस्ड सबकी है ना वो अलग अलग रिलीजन को ओपिनियंस लेके और होती है। अपनी इन चीजों को लेके, हाँ तो वो एक चीज ये सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होती है सब चीजों में, तो जो वो तो है किसी को ही। हम वो नहीं कर सकते ऑप्रेस कि तुम नहीं, तुम हम्म यही करोगे, तुम वो करोगे।
करोगे।
हाँ सबकी अपनी अपनी मर्जी। वो ये रिलीजन डिवाइड आ रही है, चलो डिवीजन क्रिएट कर ही रहा है religion। पर लड़ाइयाँ आपने रिलीजन ही यार कौन सी बुक पढ़ी थी मेरे को याद नहीं है। मैंने उस बुक में था कि जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना जिस जगह पर, उसी जगह पर सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो उसी जगह वो पर तो सबसे ये ज्यादा ग्रो करने के चांसेस भी होते हैं। अगर प्रॉब्लम तुम्हें मेक ऐसी जगह सॉल्यूशंस। पे जहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं होगी वहाँ पर तुम ग्रो कैसे करोगे, तुम सिस्टम में फंस कर वही रह जाओगे। इंडिया में तुम इतनी सारी नहीं, जहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स होगी तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही तो तुम इवॉल्व हाँ करोगे। वही यहाँ पे कोई वही प्रॉब्लम तो नहीं तो इंडिया तुम में सॉल्व इतनी क्या सारी करोगे बैठ प्रॉब्लम के। है, उसे सॉल्व हाँ करके क्या कहते हैं बस हम ग्रो कर एग्जैक्टली सकते हैं। वही यूएस में तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व है। करके। मेक सॉल्यूशंस करके है। हाँ वही, जहाँ तो प्रॉब्लम दिखे उसे सॉल्व करो, अब वहां पे उसका इलॉन ग्रो। मस्क को और अमीर बनने के लिए ना अब उसे चांद पे जाना पड़ेगा, मतलब एक लेवल ऐसा पहुंच चुका है हाँ, वो। वो पहुंच उसने चुका है। अगर और अमीर बनना है तो अब वो अपना वहां पे फिर जीवन नहीं निकाल वो तो सकता कोई, कंपेयर तो करना मतलब ही वो नहीं ठीक है। चाहिए नॉर्मल लोगों से। एग्जैक्टली। एलन मस्क तो वो तो तो अब नॉर्मल मून लोगों में से जाएगा, वही है कंपेयर ना यार, करते हैं। थिंकिंग है। चांद पे जाएगा, फिर उसको और अच्छा गोल बनेगा, मेरे को मार्स पे जाना है। हाँ यही बात है, वही वही। मार्स से जाना है तो मेरे को सोलर सिस्टम से बाहर निकलना है, यही बात है। धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व होगा। एग्जैक्टली वही है, अपॉर्चुनिटी सीख करने वाली बात है। हम्म, तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा क्रिप्टो पे और बाकी और भी चीजों पे। तो एंड करते हैं फिर सेशन को। हाँ